हेलो, गुड इवनिंग भी। हेलो, गुड इवनिंग भी। गुड इवनिंग सभी को। सो भाई, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे। हेलो, आवाज आ रही है? वेरी गुड इवनिंग भी। या लास्ट क्लास में मैंने एक टास्क दिया था। सभी ने अपना गूगल माई बिजनेस पेज बनाया। यस, ओके। कोई इशू आया? ऑप्टिमाइज कर लिया है? गुड इवनिंग भी। ठीक है सागर, नंदा बताइए। सर इश्यू कोई नहीं आया। ठीक लेकिन है। वो जो ऑप्शन देता है ना, मतलब ऑनलाइन स्टोर है, लोकल स्टोर है या सर्विस है, वो ऑप्शन आया ही नहीं। मैंने अपनी कंपनी का जैसे ही नाम डाला तो हम्म। नेक्स्ट पेज पे उसने इंडस्ट्री पूछी और उसके बाद जो बाकी डिटेल्स हैं, फोन नंबर, ये वो लोकेशन। तो मे बी आपके वहां पे लाइक कनाडा में नहीं शो किया होगा। मे सर बी ये हो हो सकता है सकता कि है। वही जीमेल आईडी से बाकी मेरे अकाउंट बने हुए हैं, गूगल एड, गूगल एनालिटिक्स, सब एक ही ईमेल आईडी पे मैंने बना दिए। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, वो तो होना भी चाहिए। तो शायद उसको ऑलरेडी उसने ब्रांड से या ईमेल आईडी से पता कर लिया कि ये ई कॉमर्स ही है, या ऐसा कुछ हो सकता है। मैं नहीं, ऐसे ऐसा ऐसा एज्यूम है। कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने पहले कोई पेज बना रखा था नहीं नहीं, उस कुछ आईडी नहीं से? बनाया है। नहीं। तो वो कोई मतलब लाइक आपके उस एरिया में ही, क्योंकि वो ऑप्शन तो पूछता ही है कि आपका है क्या। अच्छा। आपके पास स्टोर है, आपके पास सर्विस प्रोवाइडर हो, आप क्या हो, वो सब वहां पे वो पूछता है। ठीक है। हाँ, वही मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, वही मैं कह रही हूँ। अच्छा, एक हाँ और क्वेश्चन था सर। एक एड्रेस और एक फोन नंबर पे दो गूगल माई बिजनेस बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। एक ईमेल आईडी पे आप मल्टीपल गूगल माई बिजनेस पेज बना सकते नहीं हो। नहीं, मैं ईमेल आईडी नहीं, एड्रेस एक है और फोन नंबर एक है, उस पे एक और बना सकती हूँ? मतलब दो बिजनेस है, सेम नंबर और सेम सेम एड्रेस यूज कर नंबर रहे हो? सेम एड्रेस पे, हाँ। नहीं, नहीं बना सकते? फ्लोर ओके सर। चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर से एक ही लिस्टेड करता है गूगल। नहीं सर, फिर फ्लोर तो चेंज नहीं होगा ना, यहाँ पे तो हर अपार्टमेंट का नंबर होता है। अपार्टमेंट नंबर चेंज करना पड़ेगा फिर। नहीं, वो नहीं कर क्योंकि सकती। एक ही वही तो, एक ही घर में दो बिजनेस चल रहे हैं, तो वो गूगल डिनाई कर देगा उस चीज को। ओके। एक हाँ। सर्विस है और एक प्रोडक्ट है, ऐसा हो नहीं सकता है? हो कुछ तो नहीं नहीं सकता है। नहीं, फिर भी नहीं होगा। ओके सर, मैं नहीं करती फिर। ठीक है। तो ये देखो भी, मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस अकाउंट ओपन किया है। ये दिस इज माय ऑफिशियल पेज, जो मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ये देख सकते हो आप। आप में से किसी और ने भी हैंड रेस किया था? नहीं। तो ये मैंने अपना मुकुल शौकीन के नाम से पेज लिस्ट कर रखा है। ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रेंथ चल रही है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम इस पे ऐड अपडेट्स पे, ऐड एडिट प्रोडक्ट्स पे, इन पे काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको लेके आता हूँ एडिट प्रोडक्ट। अगर आप ई कॉमर्स स्टोर पे काम कर रहे हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। आपको यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है विद योर नेम। तो अपने प्रोडक्ट का आप नाम बताओगे। आप किस प्रोडक्ट की कैटेगरी में इसको डिलीवर कर रहे हो। सपोज करो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बना रहा हूँ, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम कर रहा हूँ, तो यू हैव टू चूज अ कैटेगरी। अब मेरे प्रोडक्ट का नाम फॉर मान लो एसईओ है। मैं तो सर्विस वाले एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, नहीं तो मैं चलता हूँ
एक वाइट मैन शर्ट है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे इसको कैटेगरी देनी पड़ेगी। आई हैव टू क्रिएट अ न्यू कैटेगरी जिसका मैं नाम मेंशन करूंगा क्लोथिंग। इसको मैं एंटर कर दूंगा, तो ये मेरी क्लोथिंग कैटेगरी आ गई। उसका प्राइस रेट लिखा जाएगा। देन आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, आप अगर कोई डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेंशन करना पड़ेगा। आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल मेंशन करना पड़ेगा, ये यहाँ जाके परचेज किया जा सकता है। अगर आप कोई स्पेशल कुछ भी ऐसे मार्क करना चाहते हो, मार्क एज अ स्पेशल, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट आपका वही प्रोडक्ट दिखाएगा। ये होता है। आपको एक एक प्रोडक्ट ऐसे सिंगल सिंगल करके लिस्ट करना पड़ेगा। सिंगल सिंगल प्रोडक्ट डालते जाओ। आपका स्टोर कैसा दिखेगा दिखा देता हूं मैं। मैं जस्ट एक पेज दिखा रहा हूं आपको। जैसे ये कोई आएगा आपके प्रोफाइल पेज पे, लेट्स सपोज इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करोगे तो जब आपके यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अभी इन्होंने हटा दिए होंगे या कुछ मेंशन नहीं किया होगा। मे बी इन्होंने सिर्फ इमेजेस डाली हुई है इन्होंने। ये तो आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे मैं अपने वाले पे दिखा देता हूँ। इस तरीके से जब आप प्रोडक्ट पे जाते हो तो इस तरीके से वो विजिबल होता है, नीचे दिख रहा है आपको। ये मैंने एक प्रोडक्ट डाला हुआ है, जस्ट एडिट करने के लिए दिखा रहा हूँ। इस तरीके से फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 6 in 1 कोर्स, AWS क्यूबटेक का लोगो है, इसमें मैंने पूरा का पूरा मेंशन कर रखा है। लैंडिंग पेज मैं चाहूँ तो WS क्यूबटेक का डाल सकता हूँ, बट ट्राई करना जो वेबसाइट आपने डाली है उसी को आपने यूज करना है। अब आप कहोगे डेली बेसिस पे हमारे पास प्रोडक्ट तो नहीं आते, पर डेली बेसिस पे अगर प्रोडक्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने डिस्काउंटेड प्राइस तो चेंज कर सकते हो। तो अपने बिजनेस पेज पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन करना जरूरी है। अगर आप फ्लक्चुएट नहीं करोगे तो ये सस्पेंड मार देगा, आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर देगा। आप अगर सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप अपनी सर्विसेज को एडिट कर सकते हो। क्या आप प्राइजेस दे सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग अगर किसी ने करानी है आप अपने सर्विसेज को डिस्क्राइब कर सकते हो। नहीं पता, नहीं लिखना आ रहा, नहीं आप कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आप सर्विस का नाम लिखो, जस्ट चैट जीपीटी पे जाके अपना खुद का भी इंटरेस्ट उसमें मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ऑन किया है, मैंने राइट डिस्क्रिप्शन ऑन एफिलिएट मार्केटिंग इन 300 कैरेक्टर्स, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया तो ये 300 कैरेक्टर्स में मुझे पूरा डिस्क्रिप्शन दे देगा। आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग अपने खुद के वर्ड्स पे आपको ज्यादा बिलीव है, यू कैन डू दैट। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं इससे ज्यादा एक्चुअल में लिख सकता हूं तो आप यहाँ मेंशन कर दें। या शबी बोलिए। हाँ शबी, आपने हैंड रेज किया, बताओ भी। ठीक। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है, अगर आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, आप उनसे पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क आस्क अ क्वेश्चन एंड एडवाइज द ओनर। तो अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है, लाइक आपको यहाँ पे कभी देखा भी हो मे बी, जैसे मैं इस पेज पे आया एंड यू वांट टू शेयर योर रिकमेंडेशन, आप इस पर्टिकुलर तो सजेस्ट एनी एडिट आ रहा है, तो आप उसको सजेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आ रहा है चेंज और एड्रेस के लिए आ रहा है, क्या आप चीज इसको चेंज सजेस्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके पास आता है क्वेश्चन एंड आंसर, आस्क अ क्वेश्चन। तो एज ए यूजर अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, उसका आंसर कैसे विजिबल होगा वो मैं भी दिखा देता हूँ।
जैसे डब्ल्यू एस क्यूब टैग आता है, तो डब्ल्यू एस क्यूब टैग भी आंसर प्रोवाइड करता है। तो जो क्वेश्चंस किसी ने हमसे पूछे हैं, जस्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ रिव्यू। यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूँ, आप देख सकते हो अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछा है, ये रिव्यू वाला सेक्शन नहीं है, इसके जस्ट नीचे आपको क्वेश्चन एंड आंसर वाला भी ऑप्शन मिलता है। शफी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो सर मैच नहीं चल रहा था, सॉरी, मैंने दोबारा सेट किया है। सर एक तो ये क्वेश्चन करना था, हाँ ये मैंने बनाया सस्पेंड हो गया है। हाँ, तो हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंड को अब अंत वो कराना है, किस वजह से किया उसने बताया नहीं, रीजन भी तो देता है नहीं वो। नहीं, और रीजन ये है कि रूल्स को फॉलो नहीं किया तो फिर अब बताओ मैं क्या करूँ इसमें। गया। चलो मैं दोबारा रूल्स आज फिर से ट्राई करूंगा, और कल फिर दोबारा आपको, अगर इन केस कोई इशू हुआ तो फिर करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहले वाले को मैं डिलीट कर दूं सर, जो पहले ऑलरेडी हुआ हो? पहले वाले को डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो फिर दोबारा सस्पेंड कर देगा, क्योंकि उसी आईडी पे, या फिर आईडी में दूसरा चेंज कर दूं? आईडी चेंज करके कर लो। ओके सर। ठीक है। तो ये सस्पेंडेड यार अनसस्पेंड नहीं हो सकता? हाँ, अनसस्पेंड कर सकते हैं, अब देखना पड़ेगा ना किस वजह से सस्पेंड किया है, तो वो डाल सकते हैं, अपील के लिए डाल सकते हैं। वो जो एक फॉर्म मिलता है फॉर्म इनका फिल एक, करके देना पड़ता है। वो फिर उसके लिए तो टाइम वेस्ट होगा, वो करते रहते हैं, फिर कॉल आती है, तो उसके अंदर देखो, टाइम लग जाता है। फिर प्रोसेस पता ही है तो मेरे से आप क्वेश्चन का आंसर भी आप ही दे रहे हो। नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हो सकता है कि मैं जो जानता हूँ इसके अलावा आप तो सर नहीं यही है, एक्सपर्ट है ना। सेम भाई, सेम ही है। एक्सपर्ट क्या करेगा उसमें, तो वही फॉर्म मुझे भी फिल करना पड़ेगा, आपको भी वही करना है। सेम उसी में वो सब कुछ होगा। सस्पेंड को अनसस्पेंड कराने के लिए उससे बातचीत करनी पड़ेगी, वो जो मुझे ऑप्शन बोल रहे हैं वो रिमूव करने पड़ेंगे, देन वो हमें अनसस्पेंड करेगा। वो भी टाइम लेता है, टाइम टेकिंग है। चलो मैं फिर आज दोबारा एक और आईडी पे करता हूँ, अगर इन केस कोई हुआ तो फिर मैं कल आपसे दोबारा रब्ता। बिल्कुल ठीक है भाई। यहाँ से भी अब आपके पास आता है अपडेट्स का। ये आप रेगुलर अपडेट डाल सकते हो। आपके पास कोई ऑफर है, कोई इवेंट आपके होस्ट करने वाले हो, या अपडेट आप अपनी तरफ से मेंशन कर सकते हो। इसमें कभी भी आप अपना फोन नंबर मेंशन करना। जैसे मान लो मैं एक पोस्ट डाल रहा हूँ, ये एक सोशल मीडिया की तरह ही काम करता है। जैसे आप सोशल मीडिया पे, कल भी मेरे सागर ने मुझे अपना इंस्टाग्राम दिखाया था, उसी तरीके से आप भी अपना एक अकाउंट बना के यहाँ पे पोस्टिंग डेली बेसिस पे कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये एक पोस्ट डाला। सॉरी। ये एक पोस्ट मैंने मेंशन कर दिया है। अब मैं इसके बारे में डिस्क्राइब करना चाहता हूं। अब आपको ट्राई करना है कि आप अपने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करो। देखो, आपने शायद मे बी नाम सुना होगा टोयोटा कंपनी का। सुने? टोयोटा कार बनाती है, ग्लेंजा, फॉर्च्यूनर, इनोवा, इस तरीके की। या अब आप देखोगे तो बहुत बड़ी ब्रांड है, देखा जाए तो। हाँ हाँ, यूज भी की, अच्छी बात है भाई, मैं ये नहीं कह रहा यूज नहीं किया, मैं कह रहा हूँ नाम सुना है आपने, तो वो तो उनको जरूरत क्या है। बट अगर मैं देखूं उनके अपने, जैसे गैलेक्सी, टोयोटा, मैं उनका आप पेज दिखाता हूँ आपको। ये गैलेक्सी टोयोटा वालों का पेज है। अब चाहे तो वो क्यों डालें, उनको जरूरत थोड़ी है ना इन चीजों की। ये प्रोडक्ट डाल रहे हैं, देख रहे हो आप, ऐसे दिखते हैं आपके प्रोडक्ट्स। इनको क्या नीड है। आपको सिर्फ जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की फोटोज डाली है, ठीक है भाई, एक बार डाल दिया, ठीक है। अब ये एक बार इन्होंने डाल दिया, अब डेली डेली थोड़ी ना चेंज होगा, ठीक है भाई, एक बार डाल दिया, ठीक है, क्रॉस क्रॉस किया। अब मैं यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल इनके प्रोडक्ट्स पे ना आके इनके पेज के पोस्टिंग दिखाता हूँ आपको। इनको कोई नीड थोड़ी है ना है, बट फिर भी इन्होंने अपने पोस्ट को डेली बेसिस पे या हफ्ते में 3 या 4 बार ये अपने पोस्ट को डेली कहीं ना कहीं एक्सटेंड करते हैं।
अभी एक सेकंड निकालता हूँ। ये देखो, फ्रॉम दी ओनर आ रहा है, फेस्टिवल सीजन 9 घंटे पहले पोस्ट डाला है। आप एंगेजमेंट देखने के लिए डाल सकते हो, गैलेक्सी टोयोटा शोरूम अप टू बेनिफिट्स, लेटेस्ट पोस्ट एक दिन पहले डाला है। तो ये रेगुलर बेस पे पोस्ट डालते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन पे आप देखोगे लाइट अप योर दिवाली विद स्पार्किंग डील योर टोयोटा, मेंशन कर दिया। डर लगता है, बिल्कुल लगता है भाई सभी को। तो ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स भी इस तरीके से वर्कआउट करती है। आप देखोगे 4 नवंबर को इन्होंने पोस्ट, 4 से 11 नवंबर तक का इन्होंने ये ऑफर डाला हुआ है। यहाँ नीचे आऊंगा तो इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। तो ये क्या है, 4 दिन पहले इन्होंने ये पोस्ट किया है, ये 2 दिन पहले। तो आप देख रहे हो हफ्ते में डेली डेली पोस्ट आ रहा है एंगेजमेंट के लिए, डेली एंगेजमेंट चाहिए इनको। यहाँ से कोई कॉल कर ले, लीड जनरेट हो जाएगी उनकी। बट यहाँ पे उनको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हर बार लुकिंग फॉर अ कार दैट गोस एक्स्ट्रा माइल इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी, लुक नो फर्दर। तो इन्होंने अपनी गाड़ी के बारे में बता दिया। लास्ट पे इन्होंने क्या लिखा, द्वारका शोरूम। क्यों? ये अपने नियर बाय लोकेशंस को टारगेट करना चाहते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ एक चीज देखना, नियर गैलेक्सी टोयोटा शोरूम, ये अपने कीवर्ड्स को मेंशन करके चल रहे हैं। आप पूरे के पूरे ऑप्शन में आओगे, टोयोटा गैलेक्सी EMI एक्सचेंज ऑफर, इन्होंने यहाँ पे टोयोटा गैलेंजा को अपना कीवर्ड मेंशन करके चले। तो आपको ऐसा कोई आई कैचिंग कुछ डालना है, आप इस तरीके की कंटेंट को डेली बेसिस पे जा रहा है, तो आप अपने अपडेट सेक्शन में इस तरीके से डेली बेसिस पे फोटो डालोगे। यहां से आप अपने फोटो को अगर बना भी लेते हो तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप इसको आधा जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है 1500 कैरेक्टर्स में अपने डिस्क्रिप्शन में जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। नीचे आपके पास ऐड टू बटन है, आप यहाँ पे किस तरीके से लगाना चाहते हो। लाइक आप चाहते हो कॉल नाउ, तो आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली है। डोंट राइट योर मोबाइल नंबर हेयर, डिस्क्रिप्शन में मत डालना, बहुत जल्दी बैन हो जाओगे। यहां से आप प्रीव्यू करके देख सकते हो आपका पोस्ट कैसा दिखेगा। जो टाइटल आपने, जैसे मान लो मैंने डिस्क्रिप्शन कर दिया लर्न गूगल एड्स, फोटो मैंने मेंशन कर दी है। नहीं, ईमेल का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आप ईमेल जो होता तो यहाँ पे या तो नन रहेगा या फिर बुक का ऑप्शन होगा। तो आप अपने लिंक, अपना बटन लगाओगे। आप ऑर्डर ऑनलाइन करना चाहते हो तो भी लिंक का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे बाय का ऑप्शन करोगे तो भी लिंक बटन, लर्न मोर का डालोगे तो भी ऑप्शन यही आएगा। मतलब जो भी कर लो, साइन अप का भी ऑप्शन, सिर्फ कॉल में एक ऑप्शन आता है, बाकी सारा वेबसाइट का यूआरएल उठाता है ये। नहीं, डिस्क्रिप्शन में भी यूआरएल नहीं डालना। सागर, अगर डिस्क्रिप्शन है तो भी आपको, अगर आपको वीडियो चाहिए ना तो वीडियो के लिए भी यहीं से ऑप्शन होगा। आपके पास वीडियो होनी चाहिए तो भी आपके पास ऑप्शन यही आएगा, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास ये एक वीडियो है 26 सेकंड की, मैंने अपलोड कर दी, तो ये 26 सेकंड की वीडियो यहाँ पे आपकी वीडियो की तरह भी काम करेगी। अगर आप कोई रील पोस्ट करते हो तो रील को भी आप ऐसे पोस्ट कर सकते हो। ये आ गई वीडियो, क्लियर है। नहीं नहीं, एक ही ऑप्शन है। डिटेल एड्रेस तो वैसे ही है ना अनुभव, डिटेल एड्रेस तो वैसे ही लिखा है। आपको सिर्फ अपना नियर बाय लोकेशन को टारगेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे पूरा लिखना, लर्न गूगल एड्स विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट
इन जैसे मैं अपने एरिया को लिख देता हूँ, एक सेकंड पी, कॉल नाउ टू गेट बेस्ट डील, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब आपको यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस नहीं लिखना है। शफी, आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, आपका जो इंस्टाग्राम का पोस्ट होता है 1080 बाय 1080 वही आइडियल साइज होता है। ठीक है, स्क्वायर फॉर्मेट में आप ज्यादातर पोस्ट को बनाते हो, तो 1080 बाय 1080 आपका एक आइडियल साइज होता है। अब मैंने मान लो ये पोस्ट यहाँ से डाल दिया है, अब मेरी तरफ से ये पोस्ट चला गया है। अनुभव नहीं नहीं डालना है, यू पेज यूआरएल अगर आपका पहले से ही है तो आप अपनी पेज यूआरएल लिंक का ऑप्शन आता है तभी डालना है। अभी मेरे पास कॉल नाउ का बटन आ रहा था ना, आप देख रहे थे, तो कॉल नाउ का ऑप्शन आ रहा था। ऐसे ही अगर लिंक का आ रहा था तो लर्न मोर का, जैसे हम दूसरा कोई कॉल टू एक्शन बटन ले लेते ना, कोई और सीटीए ले लेते, कोई और हमारे पास ऑप्शन होता, तो हम उसमें लिंक डालेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं डालोगे। जैसे अभी आपने देखा ये प्रीव्यू में गया है, ये कॉल नाउ का बटन आ रहा है, अगर मुझे वेबसाइट का यूआरएल देना होता है तो मैं वेबसाइट का भी यूआरएल दूंगा। जैसे ये आ रहा है ना नीचे, आपको दिख रहा है, ये कॉल नाउ का बटन है। ये ऐसे ही मैंने मेंशन किया था, 25 से गेट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एट बेस्ट प्राइस, साइन अप, दिख रहा है, ये लिंक नीचे लगाया जाता है। इमेज पे तो लिंक लगेगा ही नहीं, इमेज पे लिंक नहीं लगता। आपको सिर्फ यहाँ पे जैसे साइन अप पे मैंने क्लिक कर दिया तो वो जो वेबसाइट पे लेके जाएगा वो वेबसाइट हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, मेरी वेबसाइट पे ले आएगा वो आपको। डिस्क्रिप्शन में ना तो आपका कोई यूआरएल जाएगा, ना ही कोई फोन नंबर जाएगा, ना ही कोई आपका स्पेशल एड्रेस मेंशन करना है आपने। अगर आपको ऑर्गेनिक वर्क करना है, अब ये जैसे मैं कुछ नहीं करता, मैं अपने बिजनेस को मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बट 320 कस्टमर इंटरेक्शन फिर भी आते हैं। आपको सर व्हाट अबाउट परफॉर्मेंस, हैश टैग? हैशटैग यूज कर सकते हो भाई, मैंने कहा उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है यहाँ पे। आपने कभी गूगल पे जाके हैशटैग सर्च किए, हैशटैग लिखा हो? और इमेज के अंदर नंबर तो नहीं होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पूरे नंबरिंग बनाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना जो पोस्ट बना रहे हो ना, पोस्ट का जो इमेज होता है सर, उसके अंदर नंबर हाँ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और चल जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ना, ये रहा, ये जो बना हुआ है पूरा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक 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 सर, ठीक। यार नंदा बताइए। सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो एज अ कस्टमर मुझे ये सारे अपडेट कहाँ दिखेंगे, और दूसरा जब मैं ये बना रही हूँ, मेरा खुद का प्रोफाइल है, तो मुझे अगर जो पोस्ट है कर लिए हैं पास्ट में वो कहाँ शो होंगे? पोस्ट के करने हुए यहाँ नीचे दिखेंगे, ये रहा प्रोडक्ट्स में। अच्छा, प्रोडक्ट्स में पोस्ट भी दिखते हैं? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा ना नीचे, नहीं ये सर, रहा प्रोडक्ट्स डाल दिया यहाँ और नीचे आने के प्रोडक्ट। बाद। ओ हाँ, प्रोडक्ट ये रहे, ठीक है। हाँ इसी हाँ। में थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये आपके पोस्ट आएंगे यहाँ पे, ये ओके सारे ओके, पोस्ट आ मैंने जाएंगे। एक एक पोस्ट कर दिया था कल, और 3 प्रोडक्ट्स भी डाल दिए थे, प्रोडक्ट शो हो रहे थे, पोस्ट नहीं शो हो रही थी। थोड़ा सा नीचे आओगे और यहाँ नीचे नीचे दिखेगा। सर एक और है यहाँ इसमें, जो वो कवर फोटो बनाते हैं ना, वो मेरा 4 बार इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं डाला है उसमें, तो उसका क्या रीजन है और कहाँ दिखेगा वो कवर फोटो? कवर फोटो तो ये आप जब अपने बिल्कुल लोगो पे ही क्लिक कर लेते हो, जैसे मेरा ये कवर फोटो ये बना रखा है इन्होंने, मेरी ही और फोटो साइज को। इसकी क्या है कवर फोटो की? कोई आप अगर 1080 बाई 1080 लेते हो तो वो अपने आप साइज कर देगा उसकी, नहीं तो सर मेरा चार बार मतलब रिजेक्ट अगर कर दिया, मैंने सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखा है, ब्रांड नाम लिखा है कैनवा पे जाके, और 3 प्रोडक्ट्स लगाए, तो भी मेरा 3 बार रिजेक्ट हो गया। 1200 बाई 628 आप पिक्सल साइज ले लो। सर मैंने लिया 1024 बाय 570 ऐसे करके कुछ लिया था। नहीं, आप एक बार ये 1200 बाई 628 वाला, नहीं तो आप अगर ऐसी कोई साइजिंग की या पिक्सल साइज की बात आती है ना,
तो आप सीधा हम्म। गूगल करके भी देख सकते हो, उसमें कोई मतलब वो नहीं है, ये सर अपडेट होते गूगल रहते करके हैं। ही मैंने निकाला तो 1024/570 दिख रहा था। मैंने उसमें कुछ नहीं हाँ। डाला, सिर्फ ब्रांड का नाम डाला है, 3 प्रोडक्ट और नीचे वेबसाइट का नाम डाला है बस, तो भी रिजेक्ट हो गया। देखना पड़ेगा वो क्यों रिजेक्ट क्यों कर रहा है, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है, या फिर आपके ब्रांड नेम से ही आपको, लाइक ब्रांड नेम में लिख के छोड़ दो, बाकी प्रोडक्ट मत डालो। ठीक है सर, वही करती हूँ फिर। या सागर, जहां से आपके प्रोडक्ट जब दिख ही रही है ना, ये आपका इमेज अगर है, तो यहाँ पे आपको अगर इमेज डल गई है, देखो ये मैंने अभी डाली है अभी 5 मिनट पहले, तो ये आ गई है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है आई कैन डू एडिट, मैं एडिट कर सकता हूँ, मैं डिलीट कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है। हम्म। ये मुझे हटानी है, मैंने इसको पोस्ट कर दिया, पहली वाली सेकंड वाली इमेज को मैंने वीडियो को हटा दिया, अब एक एक रह गई। ठीक है, या जतिन बताइए। सर मेरा पॉइंट ये था कि ये रैंकिंग किस बेस पे होनी है, ये जो आप करवा रहे हो इसी से रैंकिंग हो जाएगी ये तो प्रोफाइल। ऑप्टिमाइजेशन चल रही है, रैंकिंग के लिए तो हमने कल बात की थी, आप अपने प्रोफाइल लिस्टिंग करो जितनी हो सकती है, उससे आपकी रैंकिंग होगी, जैसे नहीं एसईओ नहीं किया हुआ है ना। नहीं नहीं, इस लोकल की। हाँ, लोकल की ही कह रहा हूँ मैं, प्रोफाइल लिस्टिंग करनी पड़ेगी आपको। ये जो आप प्रोफाइल बनवा रहे हो तो इसकी रैंकिंग के बाद। इसकी रैंकिंग के लिए ही मैं कह रहा हूँ, इसकी रैंकिंग के लिए पहले सबसे पहला स्टेप है, आपको बिजनेस प्रोफाइल्स बनानी पड़ेंगी डिफरेंट डिफरेंट, बिजनेस लिस्टिंग जिसको आप बोलते हो। ओके। और फिर आप अपने नियर बाय में अपडेट्स डालते हो, हम्म। अपने डेली बेसिस पे अपने नियर बाय के कीवर्ड्स को यूज करके आप अपने अपडेट्स मेंशन करते रहते हो, तो आपका ऑटोमेटिकली पेज अप होने शुरू हो जाता है। ठीक है ठीक है। तो जो इसकी तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, इस तरीके से इस चीज को आप यूज कर सकते हो। अब बात आती है, जब आप ये सारी ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हो, तो हमें अगर इस पे ऐड चलाना है, मैं आपको एक अलग तरीके से चीजें बताता हूँ, मे भी आपने शायद सुना भी होगा, हमारे पास एक वर्ड आता है साइटेशन, जिसको हम लोकली यूज करते हैं। मतलब हम एक एरिया बना देते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया टारगेट कर देते हैं, उसके अंदर उस कीवर्ड को अगर कोई सर्च करेगा तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरी प्रोफाइल फर्स्ट नंबर पे आए, उसको बोलते हैं आपका मैप साइटेशन करना। मे बी आपने उस फीचर को देखा है या नहीं, बट मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पे हमने जैसे गूगल माई मैप पे जाना होता है, एक नया अलग इसी का पार्ट है, उसमें हमें जाना होता है गूगल माई मैप पे। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पर्टिकुलर, जैसे ये गूगल माई मैप एक प्लेटफॉर्म है, मैं आपको उसका लिंक भी भेज देता हूँ, ये इसमें। फिर हम क्या करते हैं, हम एक एरिया डिसाइड कर लेते हैं, जैसे ये आपके सामने आता है, ये मैंने एक एरिया बना रखा है। अपने एरिया को लेके मैं पूरा का पूरा एक सर्कल बना देता हूँ, कुछ रेडियस के अकॉर्डिंग। ये यहाँ से पहला डायामीटर है, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। तो ये मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपने एरिया में ये पहला एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, और ये चौथा सर्कल। इस एरिया में अगर कोई एसईओ एजेंसी लिखेगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लिखेगा, पीपीसी कैंपेन इन दिल्ली लिखेगा, तो मैंने ये 4 कीवर्ड को मेंशन किया हुआ है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, पीपीसी कंपनी इन दिल्ली, एसईओ एजेंसी, मैंने ये सारे के सारे कीवर्ड्स मेंशन कर रखे हैं। तो इस एरिया, इस रेडियस के अकॉर्डिंग मैंने अपना एक एरिया लोकेट कर दिया। ये एक्चुअल में मेरे लिए है, इस एरिया में कोई भी आएगा, अगर वो ये सर्च करता है, इन वर्ड्स को सर्च करता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक अपना लूप बना सकते हैं कि इतने एरिया में कोई भी सर्च करेगा तो मेरा पेज आगे आना चाहिए, आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है। बट ये हम एक गूगल की साइटेशन बना लेते हैं, एक एरिया बना लेते हैं कि मेरा पेज यहाँ पे रैंक करना चाहिए। दूसरा,
इसका बेनिफिट क्या है, अगर इस एरिया के किसी भी कोने में कोई भी मेरे लोकेशन को सर्च कर रहा है तो उसको मेरे घर तक या मेरे एड्रेस तक पहुंचाने में वो इजीनेस कर देता है। तो हम लोकली क्या करते हैं, लोकली अपने एरिया के आसपास एक साइटेशन बना देते हैं, एक लूप बना देते हैं कि अगर इन कीवर्ड्स को कोई भी सर्च करेगा तो वो मेरे ही पेज को या मेरे ही गूगल पेज को आगे बढ़ा दे। तो ये गूगल साइटेशन हम कैसे बनाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो लिंक मैंने आपको दिया है गूगल माई मैप का उसको ओपन कर लो। जिसका नहीं बना है इसको मैं बनाना सिखा देता हूँ, कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर कर ले। अगर आपका अप्रूवल हो गया था आप ओपन कर लो। सर आपने स्क्रीन शेयरिंग कर दी सर। मैं भी कर देता हूँ, लो भी। गूगल माई मैप ओपन कर लो, क्रिएट मैप। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे लेयर्स आ रही है। हाँ सर। पहले अपने एरिया को सिलेक्ट करो जहां पे आपका अपना स्टोर आपने लिस्ट किया है। इस पूरे एरिया में अपना एरिया सेलेक्ट करो। हाँ, ऊपर टाइप करो अपना एरिया। मैं आपको एक लिंक भेज देता हूँ, उस पर आपको वो एरिया डाल। ये सर हो गया, एरिया यहाँ पे आ गया। इस पे पहले ना आपको ऐड टू मैप आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। ये हो गया ना सर, इसके या आईडी भी बन गई। नहीं, हाँ, इस पिन बटन को अगर आपने चेंज करना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पेंसिल आइकन बटन। सब देख लें आप साइटेशन को, पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे अगर आपको ये ओके। पिन पॉइंट को चेंज करना है। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का प्रॉपर नाम लिखना है, जो आपका बिजनेस का नेम है, जो आपका यहाँ एड्रेस है, हाँ पूरा मेंशन करोगे। मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। हाँ, एक सेकंड से लिंक सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखना है विद योर वेबसाइट यूआरएल विद योर फोन नंबर। अगर गूगल में बिजनेस पेज पे जाना है वहां से कॉपी करके लाना है, वहां से भी आप कॉपी करके ला सकते हो। पूरा डालना है सभी। एक बार इस चीज को देख लें, ये जरूरी है। आपने यहाँ पे जो एड्रेस मेंशन किया है, जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा डिस्क्रिप्शन मेंशन होगा। सर समझ में नहीं आया कैसे। आपका पहले बिजनेस नेम हो गया, हाँ। अब आपका अपना डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखा था वो कॉपी करो। अच्छा, ये उसको पूरा नोटपैड पे डिस्क्रिप्शन। डाल दे, हाँ पूरा डिस्क्रिप्शन कॉपी करो। नोटपैड ओपन कर लो साथ के साथ, फिर इकट्ठा ही पेस्ट कर देना। ऊपर मेंशन करना, और ये डिस्क्रिप्शन है। सभी देख ले कैसे किया जाता है ये। यहाँ पे पहले लिखें डिस्क्रिप्शन, ऊपर लिखना पड़ेगा, ये क्या करते हैं अभी, हाँ यहाँ वो पे ये लिखो सर नया डिस्क्रिप्शन। नया है ना सर, उसमें सर एक साथ मिलता है। एंटर करके अपना डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दो। इसके बाद एंटर करो, आपने जो एड्रेस मेंशन किया था वो एड्रेस लिखो। एड्रेस पहले पहले एड्रेस मेंशन करो, एड्रेस वर्ड मेंशन करो। अब अपना एड्रेस मेंशन करो। एंटर डाल के करो ना सर, जैसे ऊपर वाला किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब एंटर करोगी, अपना फोन नंबर मेंशन करोगे। अगर वेबसाइट का यूआरएल डाला था तो आपने फिर वेबसाइट का यूआरएल डालना है। हाँ वो भी डाला हुआ था सर। बिल्कुल, फोन नंबर मेंशन करो। वेबसाइट लिखो, वेबसाइट।
यूआरएल नहीं आएगा, वेबसाइट लिखा। आप एंटर करके अपने कीवर्ड्स मेंशन करो, कीवर्ड लिखो, एंटर करके कीवर्ड लिखो, पहले वर्ड मेंशन करो कीवर्ड। आप किन कीवर्ड्स पे अपने इस पेज को रैंक कराना चाहते हो, वो वन वन नहीं लिखना, सीधा कीवर्ड लिखना है, वन नहीं लिखना। या अपने कीवर्ड्स को मेंशन कर दो। बस अब आपको मैं जो फॉर्मेट बताऊंगा उसको आपने यूज करना है। अब है ना, ये है ना, एड्रेस पहले करना है सबसे पहला। ये आपने सब जो मेंशन करना है एक एक करके एंटर कर दो। अभी इतने रखते बाद में करेंगे इसको। एड्रेस सबसे पहले आएगा, सबसे पहले एड्रेस आएगा, फिर फोन नंबर आएगा। कॉपी करके वहां डाल देते हैं। हाँ, सबसे ऊपर ऊपर वहीं पे। अब यही यहाँ पे डालें। इस फॉर्मेट, हाँ यहाँ पे सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर एंटर करके फोन नंबर, जो आपने फोन नंबर मेंशन किया था ना वहां पे, एडिट हाँ बटन सर। पे क्लिक करो, शिफ्ट एंटर प्रेस करना। हाँ इसलिए। स्पेस देके शिफ्ट एंटर प्रेस करके, ठीक है। अब फोन नंबर मेंशन कर दो। सभी ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद यूआरएल डाल। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आएगा, जो डिस्क्रिप्शन आपने मेंशन किया है। उसके बाद सर। फिर उसके बाद वेबसाइट यूआरएल, देन कीवर्ड, नीचे वाला सारा। देन सेव बटन पे क्लिक कर देना है। कीवर्ड को भी कॉपी करूँ सर? कीवर्ड भी कॉपी करना है, बिल्कुल। कीवर्ड जो वर्ड है उसको भी कॉपी करना है। इसको सेव कर देते ये आपने मेंशन कर दिया, दिस इज माय लोकेशन, और ये मेरा सारा डेटा है, ये मेरे सारे कीवर्ड्स हैं। उसके बाद आपने सेव बटन पे क्लिक कर देना है। हैं। आप इमेज लगाना चाहते हो अपना लोगो का, तो आप ये कैमरा बटन पे क्लिक करके अपना लोगो का इमेज भी लगा सकते हो। ये कैमरा बटन आ रहा है, इस कैमरा, या अनुभव बताइए। सर जैसे कि इन्होंने अहमदाबाद पूरा चूज किया है, तो हम्म, इसमें अपन स्पेसिफिक लोकेशंस चूज कर सकते हैं। जैसे स्पेसिफिक, हाँ कृष्णा बिल्कुल। कृष्णा नगर और परिहार एक ही नगर। कर सकते, हाँ बिल्कुल। मतलब कीवर्ड्स में आप जो कह रहे हो ना, हाँ हाँ। बिल्कुल कर सकते हो। मतलब एक जो सर्किल बनाएंगे तो सर्किल में ये तो है नहीं कि केवल कृष्णा नगर आएगा, सेकंड सर्किल में हो सकता है परिहार नगर भी आए। वो तो मैं सर्कल बनवाऊंगा, रेडियस बनवाऊंगा, अभी अभी बनवाऊंगा, वो मैंने रिक्वायरल भेजा ना चैट बॉक्स में। अब ये तो आपको एक, मतलब पहले गूगल माई मैप पे बताना पड़ेगा, दिस इज मी, ये मेरा नाम है, ये मेरी एड्रेस है, ये मेरा नाम, डिस्क्रिप्शन है मेरे बिजनेस का, ये मेरे कीवर्ड्स हैं, ये आपने डिस्क्राइब किया अपने 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 आप को, ठीक है। ये तो स्टाइल चेंज करने का, ये पिन पॉइंट नहीं चाहिए आपको, यहाँ क्लिक करोगे ना स्टाइल पे, सागर, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको क्या दिखाना है। ये पार्किंग दिखाना है, होम दिखाना है, तो मोर आइकन पे क्लिक करके आप, ऊपर सबसे पहला होम आ रहा है जैसे, हाँ जी सर। ऑफिस दिखाना है, ये आपके ऊपर है, आप चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं कहीं भी। ओके, वो पिन पॉइंट है उसका। हाँ, वो पिन पॉइंट चेंज हो जाएगा बस। ओके। तो ये सबसे पहली एक्टिविटी है। अगर आप में से किसी ने गूगल में बिजनेस बना लिया, तो एक्टिव है, आपका अकाउंट एक्टिव है, तो ही एक्टिविटी करना। अब दूसरा स्टेप आता है, वो सर्कल कैसा बनेगा। सर्कल यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बनता, यार नंदा बताइए। सर जो ये पिन पॉइंट है उस पे अपना लोगो नहीं लगा सकते, मतलब वो हाउस या ये सब चीजें दिखने की जगह अपना यही लोगो लगाना, नहीं दिखे? नहीं नहीं, लोगो बना दी, अच्छा अच्छा, लोगो कोई नहीं नहीं। दिखेगा यहाँ पे आपको। जो उन्होंने वो पॉइंट दिए हैं वही हो सकता है, जो इन्होंने आइकन्स दिए हैं। अच्छा, काफी सारे हैं इसमें। ओके। हाँ, आइकन्स लगा सकते हो आप कोई भी, ओके, लोगो तो नहीं ये होगा। ऑनलाइन स्टोर है तो उसके लिए क्या आइकन होगा, उसमें होगा कुछ? ऑनलाइन स्टोर है तो शॉप का आप लगा सकते हो ना, एक शॉप टाइप, जैसे नीचे आओ प्लेसेस में आ जाओ भाई, और क्लोथिंग का है ना आपका, तो ये प्लेसेस के नहीं देख लो सर, कितने ब्यूटी सारे ब्यूटी ऑप्शंस। का।
ब्यूटी। तो ब्यूटी में भी कुछ ना कुछ आ जाएगा भाई, देख लो। है सर, ब्यूटी का तो देखा था अभी कुछ। ये रहा ना, शूज है अपने पास। शूज वाला अच्छा, सेक्शन आ शूज। जाएगा, क्लोथिंग के लिए शूज है, ब्यूटी में आते रिंग हैं। है नहीं, वो उनके तो लिए। नीचे से देखो ऊपर भाई, तक मैं जैसे जाएगा बता सर। रहा हूँ, ये क्लोथिंग के लिए यूज हो गया, ये ज्वेलरी के लिए यूज हो गया। तो कुछ मतलब आइकन तो ढूंढना पड़ेगा आपको, आइकन तो देख लेना ना। ठीक है सर। ठीक है, वो तो देखो ढूंढना पड़ेगा। मैं यहाँ से कैसे, एक तो मुझे बहुत छोटा दिख रहा है, तो सर उसमें वो या ढूंढना मुझे बहुत भी छोटा टाइम जिसको है। देख लगेगा। रहा है उसको भी बहुत छोटा दिख रहा हाँ, तो वो आप एक बार देख लेना। ठीक है सर। या जल्दी बोलिए। सर कस्टम कस्टम में क्या है, कुछ अच्छे लेवल पे बना सकते हैं क्या कस्टम में? भाई बन के अगर आपको आते हैं आइकन बनाने, तो आप अपने कस्टम करके यहाँ पे डाल सकते हो। सर तो आता है कस्टम बनाने आइकन, तो उसमें कैनवा पे बन जाता है, क्या है उसमें? तो वही तो कह रहा हूँ, फिर अपना कस्टम आइकन है, आप बना लेना। तो बस तो वही लग लोगो डाल अपने देना फिर कस्टम आइकन में। कस्टम लग भी सकते यहाँ हैं ना कस्टम सर आई। फिर? हाँ हाँ, हाँ, तो ओके भाई सर। ऑप्शन तो दिया है ना, अगर आपको आइकन बनाने आते हैं तो यू कैन यूज दैट ऑप्शन। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक। तो आएगा वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही। अगर ब्लैक एंड व्हाइट मतलब इन द सेंस, यहाँ पे आपको जो कलर दिख रहा है वो ब्लैक एंड व्हाइट, अंदर जाके आप उसको कलर चेंज कर सकते हो। ये तो मतलब माइनर सी चीज है, जो मेन मेन पॉइंट है उस पे आ जाओ। ये आइकन वाइकन हाँ लगाते हाँ। रहना इनको है। ओके ये ओके कोई सर। बड़ी टास्क नहीं है। ये और आ यही जाओ नहीं भाई लगता आप। ना सर? नहीं, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। आइकन वाइकन लगाना ऑप्टिमाइज नहीं ये होने कोई वाला टास्क नहीं कुछ। है। अब सर्कल बनेगा ना, वो टास्क है मेन। अब आपको मैंने एक चैट बॉक्स में ना लिंक शेयर किया है अभी, आप उस लिंक को ओपन करें। अब आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। मेजरली आपका जो पॉइंट है वो ये करना है। आपको लिंक सागर मैंने चैट बॉक्स में दिया है, हाँ उसको सर, ओपन कर दिया। लो। सभी के पास है वो लिंक। आपको बेसिकली उस डेटा को फिल करना है। वो बेसिकली क्या करेगा, सर्कल डिसाइड करेगा इसकी लैंग्वेज में, वो कोडिंग बना के देगा, ताकि हम एक सर्कल क्रिएट कर पाए। अब वही मैं आपको दिखा रहा हूं, आप एक बार जाइए, आप नीचे आओ। आपको ये पूछ रहा है, थोड़ा सा नीचे आओ। नीचे हो गया सर, इससे नीचे नहीं है। मेरे पास नहीं आया, अब आया। तो यहाँ पे अच्छा। आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना, सेंटर। आपसे आपके ज्योग्राफिकल पॉइंट्स पूछ रहा है, दिख रहे हैं? हाँ सर। आपने क्या करना है, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक बीच में ना कोमा है, अगर आप देखोगे ना हल्का सा। हाँ तो ये सर। आपसे आपके लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूड पूछ रहा है। वो कहां से मिलेंगे, आप अपने गूगल माई मैप पे आ जाओ। जिस एरिया को आपने पिन किया था ना गूगल माई मैप पे, जैसे ही आप वहां देखोगे, आपको वहां पे अपने लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड देखने को मिलेंगे। अपने गूगल माई मैप पे आओ भी। तो मेरा तो हो गया, यहाँ से आपके यहाँ पर भी आएगा। मेरे में तो बहुत लेट आएगा, नहीं कि ये रहा। ये जो नीचे पॉइंट दिख रहे हैं ना आपको, ये फर्स्ट वाला कॉपी कर लो पहले। सिर्फ फर्स्ट वाला 23 वाला। यहां से ऊपर से भी हो जाएगा अगर आप करो तो। वो हो गया सर, आपके यहाँ पर थोड़ा लेट आ रहा है, मैंने तो डाल भी दिया। थोड़ा स्लो चला लो भाई इसको। इन्होंने यहाँ पे पहले वाला कॉपी करके पहले वाला को पेस्ट कर दिया है। फिर इन्होंने कोमा लगाना है। देन सेकंड वाला जो लैटिट्यूड है वो कॉपी करके वहां पेस्ट करना है। 0 0 हटा देना भी वहां पे, अगर 0 है तो। वो भी हट गया था सर। ठीक है। अब ये 72 वाला इनका लैटिट्यूड है, इसको कॉपी करके वहां पेस्ट करेंगे ये। हो गया सर मेरी तरफ से, आपको अब दिखेगा। अब आपको रेडियस सर्कल करना है। आपने यहाँ पे रेडियस डालना है भाई, 2 किलोमीटर डालना है, 2 मीटर के एरिया में डालना है, 20 मीटर के एरिया में डालना है। तो पहला सर्कल आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, मान लो फॉर एग्जांपल 20 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 20 मीटर, या 20 सिर्फ वैल्यू डाल मीटर? दो, मीटर नीचे है। हाँ, 120 मीटर का आपने एरिया, 100 मीटर का, मतलब मैं जस्ट बता रहा हूँ। आपने 20 मीटर, फिर दूसरा बनाएंगे ना, तो दूसरा हम्म। 40 मीटर का बनाएंगे, तीसरा 60 का, चौथा आपका 80 मीटर का। अब आपको लगे भाई कम लग रहा है, 100, 200, 300, 400 कर सकते हो। सर 100 से शुरू करते हैं। हाँ, तो 100 मीटर हो गया। अब आपको जनरेट पे क्लिक करना है, बाकी कुछ नहीं करना। यू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, देन जनरेट। ये आपने जैसे ही जनरेट किया, इसकी इस वेबसाइट का काम है आपको ये कोड बना के देगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही इसने कोड बना के दिया ऊपर ऊपर ऊपर,
ये कोड को आपने डाउनलोड करना है, कॉपी नहीं करना, डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे, रेडियस कितना रिकमेंडेड, नहीं नहीं भाई देखो, आपके एरिया के अकॉर्डिंग है ये। मैंने 20 मीटर बोला, इन्होंने 100 मीटर से शुरू किया है, तो रिकमेंडेड कुछ नहीं है। जितना बड़ा एरिया आप दिखाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। पहला सर्कल बनाइए, तो इन्होंने 100 मीटर लिया है, तो 100 मीटर सर्कल लिया है। अब इन्होंने ये डाउनलोड कर लिया है। ये आपने यहाँ पे KMPL कोड जो है ये कॉपी कर कोड करना है, कॉपी मत करना। अब आपने करना क्या है, सिंपल, आप अपने मैप पे चले जाओ। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सर्कल 1 है ये, इसको आप क्लिक करो, अपने गूगल माई मैप पे आ जाओ। यहां से आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड लेयर, क्लिक कर दो। आ जाने दो भाई उसको पहले। इसमें इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, ऐड लेयर में क्लिक कर दो, इंपोर्ट में। जो शीट आपने डाउनलोड की है वो पेस्ट कर दो। लेयर का नाम चेंज कर देना। इसका लेयर का जो कीवर्ड आपने रखा है ना, पहला कीवर्ड, वो मेंशन कर देना इसमें। सर ये नाम यहाँ से एडिट होगा? KMP वर्क, हाँ एडिट, हाँ बिल्कुल। फर्स्ट वाला कीवर्ड रखो। फर्स्ट वाला। अब आपने सेव कर देना है। तो हम ये साइटेशन अपना एक लूप बना रहे हैं। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे आ रहा है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो ना, व्हाइट कलर आ रहा है, आपको इसका कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पे जाओ, सेंटर पे, सेंटर लिखा आ रहा है ना, नहीं नहीं सेंटर लिखा आ रहा है ना यहाँ पे, इसके सामने ये ओके, ऑप्शन जी आता है सर। कलर का। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। तो इन्होंने 100 मीटर का रेडियस लिया था इस एरिया में। अब इनको यहाँ पे वो डिटेल फिर से कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। समझ में आ गया आपको मैंने वो नोटपैड पे क्यों पेस्ट कराई थी? सर ये कलर चेंज नहीं हुआ इसका, क्यों? मे भी थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा हाँ, फिर ठीक है, मैंने सोचा वो ही नहीं। कोई बात नहीं नीचे सर, आप कलर का इसमें आ क्या जाओ, काम कोई हो जाएगा। इसको चेंज कर लो, ये मल्टी ज्योग्राफिकल जो आ रहा है इसको चेंज कर लो, इसको, है। हाँ, ये हो ये हो जाएगा। रहा है। अब आपका यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। मेन काम ये है, जो मैंने नोटपैड पे पेस्ट कराया था ना आपसे, नेम, हाँ, बिजनेस का, वो सब आपने यहाँ पेस्ट करना है। सारा मल्टी ज्योमेट्री, हाँ बिल्कुल, इसको चेंज करना है। पहले यहाँ पे मल्टी ज्योमेट्री को, अपना कीवर्ड का नाम लिखना है ऊपर, फर्स्ट वाले का। फर्स्ट कीवर्ड जो आपने लिखा था। फिर आपने दोबारा अपना एड्रेस मेंशन करना है, फोन नंबर मेंशन करना है, अपना डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखा है, देन वेबसाइट URL। इस तरीके से हम 4 सेक्शन बना लेते हैं, या आपने एक बनाया है। रेडियस समझ नहीं आया जतिन इसमें, मतलब समझा नहीं मैं, क्या चीज समझ नहीं आई? इस रेडियस के अंदर कोई भी पर्सन अगर होगा, अगर वो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या इन चारों कीवर्ड में से कुछ भी सर्च करेगा, तो मेरा जो पेज है वो फर्स्ट नंबर आने की ट्राई करेगा। तो हमने एक लूप बना दिया बस। सर यहाँ पे अब कीवर्ड तो सारे नहीं डालने के ना, लास्ट में सर दो। वो नहीं नहीं, आप सारे नहीं डलेंगे। सर वो हाँ तो रेडियस कितना भी ले सकते हैं? कितना भी ले सकते हैं। मैं एक सर्कल ले रहा हूँ 100 मीटर का, फिर 200 मीटर का, फिर 300 मीटर का, वो आपके ऊपर है। मतलब ये कीवर्ड कीवर्ड के लिए है, मेन ये बता रहे हो आप?
मेन कीवर्ड क्या है, मेन कीवर्ड्स के लिए कि कौन से कीवर्ड को आप नैरो डाउन, ब्रॉडर और ब्रॉडर करना चाहते हो। तो अब इन्होंने कीवर्ड यहाँ जो सारी है, इन्फॉर्मेशन डाल दी। हाँ कीवर्ड जो बोलो। है अलग अलग रेडियस में अलग अलग डालेंगे, ऐसा है कुछ? अब ये देखो ना अगेन का, इस आपके ऊपर है, आपने कौन से कीवर्ड को मेन मेजर में रखना है, फिर बड़े को रखना है, फिर छोटों को रखना है, ये आपके ऊपर है। अब आप इसको क्रॉस करो एक बार। तो मैक्सिमम कितने डालने से रेडियस? नहीं, मैक्सिमम तो 1 किलोमीटर एरिया ही बहुत होता है ना। रेडियस 1 किलोमीटर जाके बहुत बड़ी हो जाएगी ना। ओके। आप लोकल बिजनेस कर रहे हो तो लोकल बिजनेस में क्या है, आप अपने आसपास के एरिया को टारगेट करोगे। तो आप हम्म। खुद सोचो, आसपास के एरिया में आप 1 किलोमीटर की रेडियस बना के घुमा रहे हो, तो चारों तरफ से आ रहा है, तो 1000 मीटर बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। आप देखो इनके ये सर्कल आ गए हल्के हल्के छोटे छोटे पिन, आप किसी भी पिन पे माउस लेके आ सकते हो। इसको ठीक है, क्या करना है यहाँ सर? पे आप एक क्लिक करो बस। ओके। सर एक बात थोड़ा नहीं समझ जूम। आई मेरे को। क्या? सर ऑनलाइन बिजनेस में तो हम पैन इंडिया पे काम करते हैं, जैसे WS क्यूब टेक कर रहा है। तो फिर हाँ, लोकल वाले पे अ, मतलब कि पैन इंडिया का नहीं हम कुछ करेंगे? जैसे ऑनलाइन बिजनेस है तो वो तो सारे सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया फिर में तो इसको होगा नहीं। लोकल बिजनेस क्यों कहते हैं भाई? इसको फिर लोकल बिजनेस कहते ही क्यों? अगर इसको पैन इंडिया पैन बिजनेस कहते हैं ना, फिर लोकल का मतलब है आसपास की अवेयरनेस करनी है, मेरे आसपास मैं जुड़ा हूं, मैं किसी शोरूम पे काम कर रहा हूँ, उस शोरूम के आसपास के बंदों को मैंने अपना नाम अर्न करके दिखाना है, ब्रांड अवेयरनेस करनी है आसपास के। तो उसके लिए तो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ना पैन इंडिया को टारगेट करने के लिए। लोकली अगर आपने आपको ग्रो करना है तो कैसे करोगे, तो उसके लिए गूगल माई बिजनेस पेज बनाए। तो तो इसके लिए सर हम डब्ल्यू पैन एस इंडिया के लिए क्या करें? WS क्यूब टेक का हाँ, जब बोलो। हम खोलते हैं मैप तो पंजाब में भी आता है वो, तो पंजाब में खोलता है तो हाँ वहाँ तो पे भाई, भी शो। भाई उन्होंने 13 साल पुरानी कंपनी है वो, तो 13 साल में हमने मेहनत की है उस चीज को वहां पे अचीव करने में, ये तो आपने आज पहली बार बनाया है। तो ये साइटेशन से तो शुरू किया है, पहले उन्होंने जोधपुर में किया, फिर उन्होंने हम्म। राजस्थान को कवर किया, फिर उसके हम्म। बाद काम किया ना उन्होंने आगे। एक दिन में थोड़े ना वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में आ गए या पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लिया। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है, जब मैं पंजाब में खोल रहा हूँ तो वो दिखता जयपुर और जोधपुर ही है वहाँ पे, लेकिन काम आप उनका अगर ऑल अगर ओवर इंडिया में है। अब है ना, आप एक चीज देखना जतिन, जो इन्होंने पेज नेम लिखा है ना अभी, इनका जो पेज का नाम है, उसको हम्म। आप लिखोगे, आप है ना मुकुल शौकीन भी लिखोगे, मैप पे क्लिक करोगे, आप मेरा ही देखोगे। एक बार लिस्ट होने के बाद आप जब काम करना शुरू कर देते हो, ऑल ओवर इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी कोई भी अगर मैप पे मुकुल शौकीन लिखेगा तो मेरा ही दिखेगा, या पूरे वर्ल्ड में कोई WS क्यूब टेक लिखेगा तो WS क्यूब टेक का ही दिखेगा। क्योंकि गूगल ने उसको पहचान लिया है कि ही इज अ दिस इज अ ब्रांड, और ये पर्टिकुलर नाम आते ही उसे ये शो करना है। तो यही तो हमारे अवेयरनेस है, हम बोट्स को एक्टिव कर रहे हैं। तो वो नेविगेशनल बेस्ड ही आएगा फिर, हाँ? नेविगेशनल तो आपका, आप जिस एरिया में हो उसमें क्या कीवर्ड लिखा है उससे रिलेटेड गूगल के पास डेटा ही WS क्यूब टेक का है, तो वो वही तो शो करेगा। अगर नहीं पंजाब में जैसे भी कोई WS क्यूब टेक का। हाँ हाँ। जैसे अब ये आप अलग अलग कीवर्ड यूज करवा रहे हो, तो फॉर एग्जांपल इंडिया से बाहर अगर कंट्री में जैसे पॉपुलर आप बता रहे हो वेबसाइट है WS क्यूब टेक, तो इंडिया से बाहर अगर सेम कीवर्ड यूज करेगा तो ये आ जाएगा, रैंक हो जाएगा? ये कीवर्ड क्यों आएगा भाई, वो तो वहां का कीवर्ड दिखाएगा ना। मैंने नाम की बात की है, अब आप ब्रांड नेम की बात कर रहे हो। तो अगर कोई नेविगेशनल पे WS आएगा ना क्यूब सर टेक है, वो, ये नेविगेशनल तो पे आएगा ना नेविगेशनल फिर? कीवर्ड भी आएगा ना, नेविगेशनल ही होता है ये तो मैंने इनके लोकल एरिया में डालने के लिए बोला है ना। 100 मीटर कीवर्ड के जो है एरिया वो में अगर लोकली कोई ये लिखता प्रमोशन है। करेंगे। बिल्कुल। और और जो जो ब्रांड नेम है तो वो नेविगेशनल ही करेगा। जो नेविगेशन या ब्रांड नेम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में करना शुरू हो जाएगा, वो भी एक्सपीरियंस पे। जब आप काम करते चले जाओगे। मतलब ज्यादा टाइम हो जाएगा तो जितना ज्यादा उनको पता लगता रहेगा गूगल के रोबोट्स को, उतना एक्सपेंड होता रहेगा, ऐसा कुछ। बिल्कुल, अब आप अगर मेरी वेबसाइट का नाम लिखोगे टेकीनेटर, तो आपको वो भी 1 साल में दिख जाता है वो तो। आप जब 1 साल लगातार अपना एसईओ करते हो तो आपको गूगल अपने आप पहचानना शुरू कर देता है। आप टेकीनेटर लिखोगे, आपको मेरी वेबसाइट दिखाएगा वो पहले नंबर पे। तो सर आपने एक कल एक ऑप्शनल वाला था पॉइंट, जिसमें सर्विस
एरिया एरिया के बारे में बता रहा था, सर्विस लोकेशन। तो सर्विस एरिया तो यहाँ पे हाँ, शो होते ही नहीं है, सिर्फ बिजनेस का एड्रेस शो हो रहा है। जो डब्ल्यू एस क्यूब टेक का जो है वो सर्विस किस, सर्विस एरिया नहीं शो। हाँ, तो सर्विस एरिया डाल ही नहीं रखा ना हमने तो। सर्विस एरिया अगर डालते तो वो शो कहाँ पे होता है? शो नहीं होता भाई, वो एक्चुअल में जब आपका पेज प्रमोशन पे जाता है तो सर्विस एरिया विजिबल नहीं होता, ऑप्शनल है, वो सभी नहीं डाल के रखते। अगर किसी पर्टिकुलर रियल स्टेट की बिजनेस पे है, उन वेबसाइट्स पे आपको देखने, उन पर्टिकुलर गूगल बिजनेस पेज पे दिख जाएगा आपको। ठीक है, आप आपको देखना है ना, मैंने सागर के में और डलवाया था, तो मैं सागर वाले पेज पे दिखवा दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ये आनंदा बताइए। नहीं सर, मैंने पहले से ही शायद किया हुआ है बाय मिस्टेक। ओके, शफी बताइए। ये सर, ये 4 कीवर्ड से ज्यादा कर सकते हैं, ये सिर्फ 4 कीवर्ड ही लगा सकते हैं? अब 5 कर लो, मैंने तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि ये 4 नहीं, कीवर्ड है, तो मतलब इनमें है ये कि काम करना कीवर्ड चाह रहे जितने हैं। करना चाहें कर सकते हैं, और उतने कीवर्ड के हिसाब से रेडियस बन जाएंगे। बढ़ जाएगी, बस बस यही होता है, ओके। ये रेडियस बनती चली जाएगी। ओके सर। तो आइडियली 1 किलोमीटर मोर देन इनफ है? बहुत बहुत ज्यादा है अभी, सॉरी? बहुत ज्यादा है, 1 किलोमीटर बहुत है। मीन्स कि 2 500 फिर होना किलोमीटर चाहिए, लो, 500 3 मीटर। किलोमीटर पास कर लो। ओके। आपके एरिया के ऊपर है ना, आप किस एरिया को टारगेट करना चाहते हो, उस अच्छा, एरिया में नंबर सर्कल सर, बना दो। नंबर सेम है, अभी जैसे नंदा पूछ रही थी, लेकिन एड्रेस चेंज है। नंबर हाँ, सेम है, एड्रेस चेंज है। तो भी नहीं लेगा, सेम नेम पे 2 बिजनेस लिस्ट नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, सेम नेम भी नंबर पे, चेंज है, एड्रेस चेंज है, नंबर सेम है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, एक नंबर पे एक ही बिजनेस लिस्ट होता है। अच्छा, इसलिए फिर रिजेक्ट किया होगा सर। वो मैंने बिल्कुल, नंबर एक ही था। बिल्कुल किया हुआ। ओके सर। यानंदा बताइए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि कीवर्ड्स में प्रोडक्ट का नाम डाल के, मतलब 3-4 जो रेडियस बनाने हैं, तो 3 प्रोडक्ट है, चौथा मैं कैटेगरी का टाइम नाम डाल सकती डाल हूँ? दो, बिल्कुल। जैसे हेयर स्टाइलिंग टूल्स या मतलब समथिंग ब्यूटी कीवर्ड तो टूल्स आपके ऐसा पास कुछ। और भी बहुत सारे हैं ना, 3 प्रोडक्ट हाँ को बहुत ढूंढने सारे के हैं तरीके तो बहुत है, तो 3-4 तरीके सर। के हर आप रेडी। या हर प्रोडक्ट के 10-10 मेन कीवर्ड मैंने निकाल के रखे हैं, जो प्रोडक्ट के नाम है, रियल में उसके नाम है हाँ प्रोडक्ट्स के। हाँ, बिल्कुल। जैसे हाँ, तो वो मैं उतने बना लूँ सर्कल फिर, और पूरे कनाडा में हम डिलीवर करते हैं, तो ये उसका तो कोई मतलब नहीं है ना, ये तो सिर्फ टोरंटो के लोकली अंदर देखो, ही मैं ये तो बनाऊँ। मैंने तो, हाँ, मैंने हाँ लोकली बताया। लोकली का मतलब तो समझो, लोकली का मतलब होता है अपने आसपास के 1 किलोमीटर कवर कर रहे हो, 5 को कर रहे हो, ज्यादा से 10-10 किलोमीटर को कवर करोगे। ठीक है सर, वो समझो। समझ में आ गया, लेकिन सर्विस एरिया हाँ, मैंने पूरा कनाडा डाला था। कोई दिक्कत नहीं है, उसको चलने दो। वो ठीक। हम्म। अब देखो भाई, इसका व्हाइट कलर जो था ना, ये व्हाइट, अभी व्हाइट कलर आया क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सेंटर पे व्हाइट लिया है। आप इसको कलर को चेंज करोगे तो हो जाएगा चेंज। इसके कलर पे आओ, इसी इसी कलर सेक्शन पे, हो ही नहीं रहा है सर वो। इस क्या पे नहीं क्लिक करो ना भाई, आइकन पे पहले। अच्छा हाँ सर। ये रहा नहीं, भाई, ये रहा। सर नहीं हो रहा है। राइट राइट में ये रहा, ये सर्कल। अच्छा हाँ, वहाँ पे। कोई और आइकन लो ना, इस आइकन को छोड़ो, आइकन हाँ, चेंज करो पहले। आइकन चेंज कर दूँ, हाँ ठीक है सर। हो गया सर। यही मत रखो। हाँ, अब इसको छोड़ दो, क्लोज कर दो। इसको भी क्लोज कर दूँ ना? हाँ, वो सर मैं समझ ही नहीं रहा था आप क्या बोल रहे थे, मैंने सोचा ओके। उसको ही कलर करना है। नहीं नहीं, अब देखो, अब आपका यहाँ से सेंटर बन गया है ये कहीं भी। तो एक सर्कल आपने ये बना लिया, ऐसे आप सर्कल, मल्टीपल सर्कल्स क्रिएट कर सकते हो। तो आपने जो भी इस एरिया में आएगा वो वर्ड सर्च करेगा, तो आपका पेज, मैं ये नहीं कहूंगा 100% बूस्ट ही हो जाएगा, ये एक तरीका है अपने पेज को दूसरों से बेटर करने का, बस। जल्दी आपको गूगल एनालाइज कर लेगा। इसमें मैप का नाम आपको जो रखना है, अपने बिजनेस के नाम से रखना है, आप रख सकते हो। एडिट कर लो इसको। हाँ सर लिखा हुआ।
भाई एसईओ ही करा रहा हूँ, ये मैं इसका ऑप्टिमाइजेशन ही करा रहा हूँ अभी, ऐड थोड़ी चला रहे हैं, ये एसईओ का ही पार्ट है। लोकल बिजनेस पेज ही आपका है ये, जो आप प्रोफाइल को आगे बूस्ट कराना चाहते हो किसी क्लाइंट के लिए भी आप कर सकते हो। अब सेव कर लो। ये यूजर्स को नहीं दिखेगा, ये रेडियस गूगल यूजर्स को नहीं दिखती। अब सेव कर लो। अब इसके साथ में ना आपका जो पेज था, आपका जो नाम था ना ऑफिशियल, उसको प्रीव्यू करके देखना। यहाँ पे आपका प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर दो। यहाँ पे सीधा ही हो जाएगा। हाँ, प्रीव्यू। इस तरीके से ये गूगल माई बिजनेस का आपका पेज दिखा रहा है। आपके लिए है ये, आप देख सकते हो। एक लेयर दिखा रहा है, दूसरी लेयर दिखा रहा है, ये यूजर्स को नहीं दिखेगी। वेन यू शेयर योर मैप दिस हाउ विल लुक ओनली मोड, तो ये सिर्फ लुक सिर्फ देखने के लिए है। इस एरिया में कोई भी पर्सन आएगा, आपका जो कीवर्ड आपने लिखा है उसको सर्च करेगा। इस एरिया में कितने भी बंदे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं, आपका पेज पहले नंबर पे रैंक करने के लिए आगे जाने की कोशिश करता रहेगा। तो आप इससे एक एसईओ स्ट्रेटेजी बोलते हो, इसको बोलते हैं मैप की साइटेशन करना। ठीक है। अब इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा जल्दी इंटरेक्शन मिलने शुरू हो जाएगी। हर एक कीवर्ड के लिए अलग अलग सर्कल बनाते रहो आपके लिए, कि इस कीवर्ड को इतने एरिया में कोई सर्च करे तो उस एरिया को वो कवर करता रहता है। ठीक है, ये एक तरीका है। ज्ञानंदा बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, अभी हम टोरंटो में हैं लेकिन बाय चांस हम मूव होके कोई और सिटी में जाते हैं विद इन कनाडा, तो ये सारा प्रोसेस फिर से करना है या बिल्कुल इसकी करना ब्रांच पड़ेगा। दिखा देनी है, क्या करना पड़ेगा, या सिर्फ वो एड्रेस एरिया चेंज आपका करना पड़ेगा? आपका खुद का है जिसमें अभी हो, फिर आप छोड़ के जा रहे हो, अगर वो एरिया स्टिल आपका है तो आप उसको हम्म। दिखा सकते हो एज ए ब्रांच। अगर नहीं आप सर, उसको ये छोड़ के, रेंट पे है तो हाँ, छोड़ेंगे तो हमारा नहीं रहेगा। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अब देखो, मान लो जैसे आप वहां हो ही नहीं, अब कोई और बंदा आएगा तो वो भी तो अपना लिस्टिंग करना चाहेगा ना। हम्म। इन फ्यूचर अगर मान लो आप नहीं, कोई और पर्सन आके वहां पे तो वो उस एड्रेस को क्लेम कर देगा ना, आपके आपके बिजनेस को, कि एड्रेस पे तो मैं हाँ। रहता हूँ और उसके प्रूफ भी है उसके पास। तो सर तो वही कह रही आप हूँ, उस कंडीशन में मैं सेम ही बिजनेस प्रोफाइल में एड्रेस चेंज करूँ या पूरा एड्रेस नया चेंज के लिए बनाऊँ? डाल दो। नहीं नहीं नहीं, नया लोकेशन नया डाल दोगे बस। बस ना, क्योंकि रैंकिंग फिर वापस जीरो से बनाऊंगी तो खराब हो जाएगी ना। नहीं नहीं, आपको दोबारा नहीं करना, जस्ट आपको अपना एड्रेस चेंज करना है, वो रिव्यू पे जाएगा आपसे, फिर आपको ऑटोमेटिकली रिव्यू से बाहर आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है भाई, ये आपका तरीका है। अब हम इस पे ऐड कैसे रन करें? सिंपल सा तरीका है, अपने पेज पे आप स्टॉप शेयरिंग कर दो भाई। ये मैंने आपको जो तरीका बताया ये था हमारा, इस तरीके से आपका मैंने कलर चेंज किए हुए हैं, मैंने एक ही साइटेशन पे मैंने अलग अलग डाले हुए हैं, तो इस तरीके से विजिबल हो रहा है। मैं अपने पेज पे आया, अब आपको यहाँ पे सिर्फ एडवर्टाइज वाले पार्ट पे क्लिक करना है, ये आपको ऑटोमेटिकली गूगल एड्स पे ले जाएगा। सिर्फ आपको ये एडवर्टाइज वाले पार्ट पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली गूगल एड्स पे आ जाते हो। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन पे बोलेगा आप अपना एक नया न्यू कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे सीधा आपको ऑप्शन पे लेके आ गया ये। एक डायरेक्शन का ऑप्शन है, कॉल का ऑप्शन है, दिख रहा है। आपका ऐड कैसे कैसे दिखाएगा ये इन्होंने बता दिया है। यहाँ पे आपको अपने हेडलाइंस लिखनी है, जो आपके हेडलाइंस हैं। ये आपका डिस्क्रिप्शन है जो इसने बोला है। तेरा इसने यहाँ पे आपका फोन नंबर ऑटोमेटिकली उठा लिया है, ये सारा का सारा बाय डिफॉल्ट डेटा है। आप अगर चेंज करना चाहो, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये आपका स्मार्ट एड, हाँ ये स्मार्ट एड है, बिल्कुल नंदा। तो ये जैसे आपने स्मार्ट एड चलाया था, ये स्मार्ट एड पे ही लेके आता है आपको सीधा। ये यार आपके तो पास सर नहीं लेना है। पेमेंट पेमेंट तो इसके हाथ में रहेगी। नहीं, पेमेंट नहीं, बजट हमारे हाथ में होगा। काटना कैसे है वो उसके उस पर डिपेंड करता है।
जैसे मैंने यहाँ पे डाला, ये हम एक्टिविटी पहले भी कर चुके हैं। जिस जिस कीवर्ड पे मुझे अपना ऐड दिखाना है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, लोकेशन इसने पहले से ही मेंशन कर रखे हैं ना, योर एड शोन। तो यहां से मेरा पहले से इसने एरिया ले लिया है। मेरे एरिया से लेके इसने 10 किलोमीटर का एक रेडियस क्रिएट कर दिया है। आपको लगता है कि मुझे लोकली चलाना है तो अपना नाम सर्च करना, अपने बिजनेस का नाम सर्च कर लेना। मेरे एरिया को ये टारगेट करेगा, उसके 5 किलोमीटर एरिया या 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर जितने एरिया में लोकल एड चल रहा है मैंने मेंशन कर दिया। मेरा जो बिजनेस लिस्ट हो रखा है उसके अकॉर्डिंग मैंने 7 किलोमीटर एरिया की रेडियस चूज कर ली। इसके बाद यहां से मैंने इसको नेक्स्ट किया। बजट इसके हाथ में है, ये आपको बता देगा। 508 रुपीज ये आपसे लेगा, जिसमें आपको मंथली कह रहा है 15,000 रुपये आपके रहेंगे, एक दिन का आपका 500 है। इसमें आपको एस्टिमेटली वो 760 क्लिक्स ईच मंथ देगा। ये आपके पास एक रिकमेंडेड आपको बजट दे रहा है। आपको अपना खुद का बजट डालना है तो आप इससे कम नहीं जा सकते, जैसे आ रहा है ना, इसमें मैंने जैसे यहाँ पे मेंशन किया 400, तो ये मेरा येलो में आ रहा है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली विद द बजट लोअर देन कॉम्पिटिटर रेंज योर एड में नॉट गेट नोटिसेबल रिजल्ट। तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने 421 रुपये डाले हैं। तो ये मुझे कह रहा है अगर आप इतने पैसे डालोगे तो आपको मैं पूरे महीने में 630 क्लिक्स ला के दे सकता हूं। यहां से मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा। ये मेरा एक रिव्यू में ले जाएगा मेरे कैंपेन को, कि आपने क्या क्या किया है, एक बार देख लो। लो भी, ठीक है, ये आपका ऐड चल जाएगा। नेक्स्ट करते ही मेरे अमाउंट जो है, मेरे पैसे यहां से डिडक्ट होंगे, देन मेरा ऐड रन हो जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपके स्मार्ट ऐड, इसमें ऐड चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्टाइज पे जस्ट क्लिक करके आपने जाना होता है, ये होता है आपका। अब बात आती है, अगर आपने कल को किसी और को पर्सन को हायर किया है जस्ट इस पोजीशन को, इस पेज को हैंडल करने के लिए, तो ये 3 लाइन आइकन आते हैं, ये 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स में जाना है। आप जैसे ही बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स पे जाओगे, पीपल एंड एक्सेसरीज पे जा सकते हो। आपको किसी को अगर ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज मुझे किसी आईडी पे इसको ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इनवाइट। अब मेरे उस आईडी पे इनविटेशन जाएगा और मैं इसको अप्रूव कर दूंगा। अगर आपको ये प्रोफाइल डिलीट करनी है, आप में से किसी को लगता है मुझे प्रोफाइल डिलीट करनी है, प्रोफाइल बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स में जाके रिमूव बिजनेस प्रोफाइल पे चले जाना, आप अपना सेक्शन डिलीट कर सकते हो। ठीक है, लिंक अकाउंट वही है, आप अपने अकाउंट के साथ इसको लिंक करना चाहते हो। जैसे आपने अपना मर्चेंट सेंटर लिंक किया था, तो ये आपसे पूछ रहा है इफ यू वांट टू लिंक, तो मैंने लिंक किया हुआ है। आपके पास भी है, अब मेरे सारे लोकेशंस इसके साथ लिंक्ड है। तो गूगल ऐड के साथ ये मेरा लिंक हो चुका है पहले से ही ऑलरेडी। तो मैं इस आईडी से, अगर मैं गूगल ऐड से इस आईडी से अगर आप ऐड चलाऊंगा ना, तो मेरा गूगल बिजनेस लिस्टिंग के ऊपर भी ऐड दिखाई देगा, ये मेरे बिजनेसेस है। अब मेरे पास अगर कोई, जैसे ये सस्पेंडेड हो रखा है, अब मुझे इसको चेंज करना है, जैसे आपने मेरे से पूछा भी था भाई सस्पेंड हो रखा है, तो यहाँ से हम मैनेज प्रोफाइल पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर्स, यही सेम आएगा। मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इनकी जो विजिबिलिटी है, देखो ये कह रहा है ना, योर एक्सेस हैज बीन सस्पेंडेड बिकॉज द प्रोफाइल डो नॉट फॉलो द गाइडलाइंस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी एडिट इन्फो पे जाना पड़ेगा। पहले इसकी इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, क्या सारी इंफॉर्मेशन ठीक है।
ये मैंने इनकी लोकेशंस को मेंशन किया हुआ है, ये सर्विसेज एरिया आ रहे हैं इनके। ये मैंने क्लिक किया, अब मुझे इसके पर्टिकुलर एरिया पे जाना पड़ेगा, लर्न मोर पे। अब मुझे इसका एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जैसे आ रहा है ना, मुझे यहाँ पे इसके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। टू अवॉइड फर्दर डिले डू नॉट सबमिट मल्टीपल रिक्वेस्ट। अब मैंने रिक्वेस्ट डाल दी है। अब ये मुझे कह रहा है ये फॉर्म फिल कर लो भी, मतलब मैंने पहले भर रखा है, बट वो मुझे कह रहा है मल्टीपल फॉर्म्स मत भरो। ये हो रखा है मेरा, तो अब वो मुझे भेज देगा। तो ये सस्पेंशन का जो एक्टिविटी होगी वो थोड़े टाइम बाद अपने आप हट जाएगी इस एरिया की। फिर गूगल के हेड ऑफिस में एक बार टेबल, वो ऐसे ही घुमाते रहते हैं। अगर आपको बनाना ही है तो नया ही बना लो। सेम पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे अगर आपको कभी लगे, जैसे अभी तो ये मेरी तीन आईडी, एक ही आईडी पे तीन बिजनेसेस लिस्टेड है। अगर आपको कभी लगे कि मुझे इसी आईडी पे एक और बिजनेस लिस्ट करना है, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। नंदा कुछ नहीं करना होता, अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है ना, एडिट प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा अपना लोकेशन, अपना एड्रेस चेंज करने का। यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करना है और अपना एड्रेस चेंज कर देना है बस। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना आपने। अगर आपका लोकेशन वो रिव्यू में चला जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसी सेम ईमेल आईडी पे अगर आपको और दूसरा बिजनेस लिस्ट करना है तो ऐड अ न्यू बिजनेस प्रोफाइल क्लिक कर लो। यहां से आप दोबारा एक और बिजनेस सेट कर सकते हो, सिंपल है। इसी ईमेल आईडी पे एक और बिजनेस लिस्ट हो जाएगा, बट नॉट सेम एड्रेस, सेम एड्रेस पे नहीं रहेगा। ठीक है, यानंदा बताइए। सर आजकल तो कोवर्किंग स्पेस या बिजनेस ऑफिस शेयरिंग इतने बड़े बिजनेस कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं जिसमें एक ही एड्रेस है लेकिन आपको एक छोटा सा केबिन मिलता है। तो हम्म। कैसे उस वो सारे लोग कैसे बिजनेस को लोकल बिजनेस पे रजिस्टर्ड करेंगे? नहीं, वो लोकल बिजनेस पे लिस्टेड नहीं करते। आप कोई भी बिजनेस अगर कोस्ट बेसिंग वर्किंग पे चल रहा है ना, तो वो अपने हाँ आप हाँ। को फिजिकल लोकेशन में स्टेब्लिश नहीं कर सकते। ओके। सर वो दुबई सिर्फ, में जैसे हाँ, होता था यहाँ भी ये बिजनेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें आपको पूरा ऑफिस नहीं लेना है, एक केबिन आपको रेंट पे मिलता है और उसका एग्रीमेंट भी बनता है। तो वो आपको एरिया बताएंगे ना कि इस एड्रेस पे आप लिस्ट करो इसको, फिर उसमें सर उस फ्लोर पे तो वाइज आपका उन्होंने रहता खुद है। किया होगा ना, जो जो मेन बिजनेस हाँ, जिसकी वो बिल्कुल, ऑफिस है उसने कर दिया, तो हम जिसका कैसे पूरा करें पूरा सर? बिल्डिंग है। नहीं नहीं, जिसने अगर पूरी बिल्डिंग पे किया तो आपको फ्लोर वाइज मिलता है। नहीं सर, बिल्डिंग जिसकी नहीं पूरी होती बिल्डिंग है। है अगर, नहीं सर, एक है, हम्म, समझो 3 बेडरूम का एक ऑफिस है, उसमें एक रूम सब कॉन्ट्रैक्ट पे मुझे मिल जाएगा, एक आपने ले लिया, एक किसी और ने ले उसमें लिया, लेकिन वो। आप ऑफिशियली क्लेम नहीं कर सकते ये मेरा ऑफिस है। क्योंकि हाँ, कल को वही मैं आपने, पूछ मान लो रही आप थी। रेंटल पे हो, आप रेंटल बेस पे चल रहे हो, आपने हाँ। जैसे ही रेंट नहीं दिया, मान लो अगले दिन से तो आप ऑफिस आना ही बंद कर देंगे, नहीं कोई सर, और आके ईयरली क्लेम करेगा। कॉन्ट्रैक्ट भी बनते हैं ना बिजनेस सेंटर्स के, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट वही बनते हैं। कह रहा हूँ, ईयरली बनता है, तो फिर आप जब चेंज करोगे तो यू हैव टू चेंज योर प्रोफाइल। आपका जो अकाउंट बनेगा ना, ऑफिशियल नहीं रहेगा। मतलब आपका जैसे ही आप बनाने जाओगे ना, तो गूगल आपको रिजेक्ट करता रहेगा हर बार कि इस पे ऑलरेडी बना हुआ है, इस एड्रेस पे बना हुआ है। सर यहाँ पे तो हाँ। ऑलमोस्ट रेंटेड प्लेसेस हैं। और हाँ, तो जैसे नहीं नंदा होता। कह रही है वो सही है, मिसाल के तौर पर एक फ्लोर है, वो एक ऑफिस बना हुआ है, तो वहाँ पे एटलीस्ट 10-15। फ्लोर वाइज बन जाता है, जी। नहीं फ्लोर सर, वाइज बन जाता फ्लोर है। नहीं होता है, एक ही ऑफिस के अंदर ये एक ही 10 अरे ऑफिस लोगों ने है, एक, उसके शेयरिंग अंदर किया है। हाँ, 15 केबिन बने हुए हैं। अरे भाई मुझे को स्पेस वर्किंग का पता है। एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा स्पेस दे दिया, एक शीट जैसे लाइब्रेरी होती है, एक शीट का चार्ज लेते हैं वो। आई नो दैट। जी। मैं ये कह रहा हूँ वो बंदा अपने आप को गूगल माई बिजनेस पे लिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब भी एड्रेस बनाने या जाएगा ना अपनी अपना अकाउंट बनाने, वो रिजेक्ट होता रहेगा बार बार। नहीं तो सर वहाँ पे कोई। ये नहीं कह सकते कि ऑफिस नंबर 301 एंड यूनिट नंबर 3। नहीं, ऐसा नहीं होता।
एक एक शीट के, अब मैं जहां बैठा हूँ, मैं आपको सोचो, मैं एक शीट पे बैठा हूँ यहाँ पे अभी, इस इसका एड्रेस कैसे है? तो फ्लोर के अकॉर्डिंग ही ना, फर्स्ट फ्लोर सर ऐसे आप मेंशन ऑब्लिक कर सकते वन हो। ABC 2 ऐसा कुछ करके चीट कर कुछ सकते हैं? नहीं, नहीं, नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर पाते। अगर ऐसा होता तो फिर तो एक ही घर में मैं तीन चार बिजनेस ही ना खोल दूं कि भाई मेरा ये, हाँ, एक घर में मैं ही कर सकता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, ये वो ले वो लेता है उसका कि एक हाँ। ही हाल है कि सर, वो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग वाले एक कोने पे वो ऑफिस है, उसके साथ वाले डॉट के ऊपर निशान लगा दो। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा आप हमारे ना, ये मिथ है, ये हमारे सारे एजम्पशंस हैं, ऐसा नहीं होता। हम बस ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें एड्रेस देना पड़ता है कि फर्स्ट फ्लोर पे हाउस नंबर ये है, या एड्रेस नंबर ये है, ये इस तरीके से। अब आप जा तो उसी रूम में रहे हो ना, उस रूम में तो और भी बहुत सारे बंदे हैं, वो भी क्लेम करने लग जाएंगे, मैं भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ। दैट्स नॉट पॉसिबल। क्या तो सर सागर ये बताइए, तो सर मतलब ये हुआ कि गूगल एनालिटिक्स है। शेयरिंग ऑफिस और शेयरिंग स्पेस को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। ओके। क्योंकि वो बंदा निकल जाएगा, गूगल क्यों, मतलब किस किस के पीछे भगेगा गूगल? या आप खुद ओके। सोचो, एक बंदा एक महीना रुक के गया, फिर उसके बाद गूगल कहाँ ढूंढता फिरेगा? फिर कोई बंदा आ रहा है, मैं कह रहा हूँ मैं क्लेम करूंगा इस जगह को, अब वो उनकी पुरानी पड़ी रहती है सर, किसकी? लिस्टिंग। नहीं भाई, मैं तो आपको जस्ट एग्जांपल दे के बता रहा हूँ कि गूगल किस किस के पीछे भागेगा। कि अभी थोड़े दिन पहले मुकुल नाम के बंदे ने लिस्ट किया था ये जगह, अब एकदम से कोई आया, अब शफी आ गया, अब शफी ने क्लेम कर दिया ये तो मेरा बिजनेस है, तो गूगल क्लेम ही करता रह जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं वो करेगा, वो लोग कहेगा। क्लेम करते हैं सर, गूगल को कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि ये हाँ गूगल हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये ना आपको भी ये क्लेम, मेरी वो है, तो फिर जैसे ही उसको आपने रिजेक्ट करना क्लेम, पड़ता है। आपने रिजेक्ट नहीं किया, मान लो, या रिजेक्ट कर दिया, तो अब उसके पास तो ऑथेंटिसिटी है ना, उस बंदे को अगर आपको लिस्ट कर दिया है, अब उसके पास उस लोकेशन पे वो एग्जिस्ट करता है खुद ही, तो आप भी नहीं रोक सकते अब तो उसको। कई बार ऐसा नहीं। देखा गया है, जैसे कि एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है, काफी टाइम से एक बिजनेस वहां पे चल रहा था, जी। अब उस बिजनेस को किसी कंपनी ने आके एक्वायर कर लिया, तो कंपनी उन बंदों से रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने के लिए, बेशक कंपनी उसको रिजेक्ट करती रहे, तो अब ऑफिशियली तो उस कंपनी ने जिसने एक्वायर किया है उसका ऑथेंटिसिटी बनती है, वो तो तब बनते जिसका ना जब अप्रूवल करवा लेगा, जब तक अप्रूवल नहीं करवाएगा तब तक तो नहीं अब बनती ना। किसने बोल दिया? आप एक बार मान लो, फॉर एग्जांपल, आप किसी बिजनेस को एक्वायर क्लेम कर रहे हो, और उसका, जी मैं अगर क्लेम मेरे कर रहा पास हूँ। हाँ, मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है उसको रिजेक्ट करने की, जी। मैंने रिजेक्ट भी कर दिया, बट आप ऑफिशियली उस लोकेशन पे हो, जी। तो आपसे वीडियो बनाने के ऑप्शन आ जाएंगे, आप उसके लोकेशन की वीडियो बना के गूगल को भेज दोगे ना, कि ये हम्म। लोकेशन पे मैं रहता हूँ, ये एड्रेस देख लो, तो आपको गूगल पूछेगा भी नहीं, और आपको दे देगा, लो भाई रखो। ठीक है। वो तो जब वीडियो बनेगी बनेगी, वो तो जब वीडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल के बगैर तो करते ही नहीं है सर। मैं तो बता रहा हूँ आपको क्या स्टेप्स होते हैं, तो वो आपको रिजेक्शन मारते रहो, अगर मेरे पास ऑफिशियल उस जगह का एक्सेस है ना, तो कर सकता हूँ, मैं एक्सेस ले सकता हूँ। हाँ सागर बताइए। सर आप अभी जो दिखा रहे थे ना, एक ही ईमेल आईडी पे दूसरा बिजनेस हम कर रहे हाँ, थे ऐड, तो या सर वो दूसरी लोकेशन के लिए होगा ना? दूसरी लोकेशन के लिए, दूसरे फोन जैसे नंबर के कि अभी लिए। मैंने अहमदाबाद में बना दिया, अब मुझे किसी और लोकेशन पे लोकल बिजनेस अहमदाबाद में करना है। नहीं, नहीं, आप उसी बिल्डिंग में अगर ऊपर नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे रहते हो, उस पे कर सकते हो। एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कर सकते हो, सिटी मोबाइल नंबर चेंज कर सेम दो नहीं तो, होना चाहिए। सिटी क्या चेंज चीज? कर देता हूँ। सिटी चेंज कर दो, वो तो आपका क्या बन गया, एक ब्रांच बन गई। हाँ मतलब वही सर, बिल्कुल। वहीं से होगा ना, मतलब अगर ब्रांच बनानी है तो वहीं से ऐड करना हाँ, होगा। यहीं से होगा, यहीं से होगा। ओके सर। पंकज, मैंने लाइक एक ईमेल आईडी पे मिनिमम मिनिमम मैंने 15 भी बिजनेसेस हैंडल किए हैं, तो अब कोई अपडेट आ गया होगा तो अलग बात है, बट 15 तो मैंने मैक्स किए हैं बिजनेस एक ही आईडी पे हैंडल। या तो ये आपका भाई गूगल माई बिजनेस था, जिसमें आपने एडवर्टीजमेंट पार्ट बिल्कुल माइनर सा है। मेजरली तो आपको अपना फोन नंबर पहले अप्रूवल कराना पड़ेगा, उसके लिए आपको गूगल पे जाके एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो आपका बिजनेस लिस्टिंग का काम करना है, तभी आपका फोन नंबर अप्रूव्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब आपका गूगल एड्स और आपका गूगल माई बिजनेस
एंड होता है। अब हम आगे आपका जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। हाँ नंदा बताइए। मैं सर ये बोलना चाह रही थी, लेकिन स्मार्ट एड तो आपने बोला ना कि सजेस्टेड नहीं है, वो नहीं चलाना इसके लिए चाहिए। तो यही है ना, मतलब गूगल जिनको माई नहीं आता बिजनेस। है उनके लिए वही है। गूगल माई बिजनेस उन्हीं के लिए होता है ना कि भाई बंदा आया अपना अपनी लोकल बिजनेस करना चाहता है, तो स्मार्ट एड में जाके अपने पैसे लगा के प्रमोशन कर ले कर आसपास। लिया। ओके सर, आपका लाइव एड देखना बाकी है। हाँ लाइव एड मतलब वो तो। आपने बोला ना वो बाइक वाला एड बना के दिखाओगे, बाइक वाली जो बेंगलोर कंपनी का। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, लो भाई। लो भाई, ये एक कंपनी है जो रेंटल पे बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटी, अब तो सेल भी करने लग गई हैं चीजों को, फ्रेंचाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तो ये कि अपना डीलर बन जाओ तो आपको हम अपना प्रोडक्ट भेजेंगे। ठीक है, तो बिकॉज फाइंड अ डीलर, अगर आपको प्रोडक्ट लेना है तो अब ये रेंटल से मेन, जैसे ओला आपने देखोगे ना, ओला स्कूटी आ चुकी हैं, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी बना रहा है, ये बेंगलोर बेस्ड है। हेलो, हेलो मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर, मुझे इंडिया का आइडिया नहीं है, तो आप जो इंडियन है उनसे जवाब की मैं वेट कर रही थी, कोई जवाब अभी दें मैं वहां से। बाकियों से पूछ रहा हूँ कि जो एक्चुअल जानते हैं। ओला, ओला अभी ओला स्कूटी बना रहा है आजकल, इलेक्ट्रिक स्कूटी। हाँ सर, टीवीएस वो भी तो बना रहा पता है। है। हाँ सर, वो तो। हाँ तो ये सेल भी, पहले ये सेल नहीं करते थे, पहले ये सिर्फ रेंट पे देते थे चीजों को। तो अब इनके पास टास्क क्या था, इनका मेजर पार्ट था इनका इसी का। मेजर पहले जब स्टार्टिंग में इन्होंने स्टार्ट किया था तो इनके पास हाई एंड बाइक्स होती थी। हाई एंड बाइक का मतलब है जैसे कि जिनकी कॉस्टिंग 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे चलती थी। आप कह सकते हो, मतलब एग्जांपल पे हार्ले डेविडसन लेके चलते थे ये। तो इनका मेन टास्क जब मेरे पास आया था, जब इनका मेन टास्क था कि हमारी हाई एंड बाइक्स को हमें रेंटल पे देना है। अब रेंटल बाइक्स जो पर्सन लेगा वो कहीं ना कहीं हाई एंड पे जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं वो बच्चा या कोई जो यूजर होगा उसको बाइक लवर होना चाहिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है ये। उसी को तो शो ऑफ करने के लिए चाहिए होगी ना, कोई बंदा ऐसा थोड़ी तो है कि बाइक से कुछ लगाव है नहीं और हाई एंड बाइक लेके घूम रहा है। तो हाई एंड बाइक्स को रेंटल पे दिलाने का इनका एक मोटिव था जो स्टार्टिंग में इन्होंने चलाया। अब इनके पास टास्क, मतलब जो टीम थी उसके पास टास्क ये था कि ऐसे बंदों को हम किस तरीके से टारगेट करें। तो सबसे पहले जो इस पे पर्टिकुलर इस कंपनी के लिए स्ट्रेटेजी बनी वो थी ब्रांड अवेयरनेस की। अब ब्रांड अवेयरनेस में हमारा जो मेन मोटिव था या गोल था वो था कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करना। क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स को हम इसलिए टारगेट करना चाह रहे थे कि एक ग्रुप में कोई ना कोई बंदा अगर हाई एंड बाइक लेके जाता है, मे बी औरों को भी उस चीज की अवेयरनेस हो जाएगी कि हम हाई एंड बाइक्स को परचेज नहीं कर सकते तो रेंटल पे ले लें। तो कुछ ऐसा एड तैयार करना था जिसकी अवेयरनेस ऐसी जाए कि आप हाई एंड बाइक्स को अगर नहीं ले पा रहे हो तो आप हमसे रेंटल पे लेके कोई भी टशनबाजी कर सकते हो। तो उसके लिए एक वीडियो शूट हुआ था, अब तो इनके पास है ही नहीं वो वीडियो जो शुरुआत में इन्होंने चलाई थी। उसमें क्या था, एक लड़का नॉर्मल बाइक, स्प्लेंडर स्प्लेंडर जो छोटी बाइक होती है उनको लेके निकला। 3 4 लड़कियां खड़ी हैं, किसी ने कोई भाव नहीं दिया। जैसे ही लड़का कोई बड़ी, यानी कि हार्ले डेविडसन, अपनी R1 ऐसी बाइक को लेके उसके निकला वहां से, तो सब एक तरफ से देखने लगी। तो अब ये एड का जो कंसेप्ट था इसी के ऊपर कम से कम भी नहीं तो हफ्ता भर खर्च हुआ, क्योंकि एनालाइजेशन देखना था कि किस एज ग्रुप के बंदे अट्रैक्ट होते हैं। अब रिजल्ट आने की जब, मतलब इसी स्ट्रेटेजी पूरी मैं समरी में बता रहा हूं आपको। जो एज ग्रुप डिसाइड हुआ वो था 25 से लेके 35 एज ग्रुप के पर्सन को हम टारगेट करेंगे। बात आती है जब हम टारगेट कर रहे हैं तो कौन सी लोकेशंस को टारगेट करें। तो जितने भी लोकेशन स्कूल कॉलेजेस के आसपास के थे, स्कूल इसलिए
क्योंकि स्कूल बच्चे जो होते हैं पास आउट होते हैं, वो अपने घर वाले, अपने बड़े भाई या छोटे भाई जिसको भी उनको सजेस्ट देना था वो सजेशन दे सके। तो मेजर पार्ट था स्कूल के आसपास जहां है उसकी लोकेशन टारगेट करो बेंगलोर में। और जो दूसरा आपका एरिया है जो कॉलेजेस का है, उसमें तो आप हर एक स्टूडेंट को ऐड दिखाओ। तो यहाँ पे दो टीमों का मतलब अपॉइंट हुआ, मतलब ये जो ड्यूटी थी पूरी की पूरी असाइन हुई, वो थी एक तो सोशल मीडिया टीम को, दूसरी थी आपकी गूगल एड्स वाली टीम को। अब गूगल एड्स में हमारे पास सबसे मेजर टूल था यूट्यूब। दूसरा सोशल मीडिया के पास सिर्फ ऑर्गेनिकली दिया गया था शुरुआत में कि आप अपनी पोस्टिंग से ट्रस्ट बढ़ाओ, जितने ज्यादा फीडबैक आप लेके आ सकते हो तो ग्राउंड लेवल पे जा जाके फीडबैक्स लेके आओ कि कंसेप्ट क्या है। क्योंकि शुरुआत में ये चल नहीं रहा था, यहाँ दिल्ली में तो बहुत बाद में आया है, यहाँ से पहले वहां चल चुका था ये सारा। मतलब ज्यादा हब जो है बेंगलोर में ही है इन चीजों का, नया स्टार्टअप शुरू होता है, नई चीजें जो इन्वेंट होती है वो वहीं से शुरू होती है ज्यादातर। तो ब्रांड अवेयरनेस में यूट्यूब एड का हमने सजेशन रखा, जिसमें हमने लोकेशन बेंगलोर ही रखी, बट नैरो टारगेटिंग में कॉलेजेस के एरिया रखे। अब बात सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, बेंगलोर में ट्रैफिक बहुत है। मे बी आपने सुना हो, सुना नहीं हो तो मैं बता दूं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तो सबसे मेजर जो दिक्कत आई वो यही थी। अब हम बाइक दिखा तो दें, कोई लेने के लिए भी रेडी हो जाए, बट वो चलाए कहाँ। तो हमने कंसेप्ट को थोड़ा चेंज किया। अब हमने बड़ी हाई एंड बाइक तो रखी, बट हमने लॉन्ग ट्रिप्स वाले एरिया को ट्रिप करा कि कोई बंदा अगर लॉन्ग ड्राइव के लिए लेना चाहता है तो लॉन्ग ट्रिप के लिए लेके आए। अब आपको पता चल गया, ठीक है। तो कंसेप्ट चेंज हुआ क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो फीडबैक्स आए उनसे पता चला कि आप बाइक का कंसेप्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट चलाएं कहाँ। ऑटो से घर पहुंचते पहुंचते इतना टाइम लग जाता है, बाइक से तो पता नहीं कब पहुंचेंगे। कहने की बात है बाइक निकल जाएगी, इतने ट्रैफिक में निकालोगे कहाँ। तो कंसेप्ट क्या निकला, अगर आप बेंगलोर से कहीं जा रहे हो तो आपको हम अपनी बाइक प्रोवाइड करेंगे। अब उन बंदों को फिर से टारगेट करना है। तो यहाँ पे हमने जो टारगेट ऑडियंस बनाई थी जिनको बाइक लवर थे, अब उन बाइक लवर के साथ साथ वो पर्सन पैशनेट होना चाहिए ट्रैवल करने का। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन निकल के आया था, जो ट्रैवलर हैं जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, ऑटोमेशन या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वेबसाइट्स के साथ वो प्यार करते हैं, उनको ट्रैवलिंग करना पसंद है। सेकंड मेजर पार्ट, कौन सी वेबसाइट्स पे हम ऐड दिखाएं, कौन सी वेबसाइट ऐसी है, कौन से ऐप ऐसे हैं जिन पे हम ऐड दिखाएं। और आप मानोगे नहीं, सबसे ज्यादा जो एक्चुअल में रिस्पॉन्स आया वो ऐप से डेटिंग ऐप सर्विसेज से हमें आया। उनसे सबसे ज्यादा वहां से हमारे मेजरली क्लिक्स आए, रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब वो एक्चुअल में उस टाइम पे ज्यादा चल रहा था या क्या था, बट ये लास्ट स्ट्रेटेजी बन के आई थी, ट्रेवल प्लस बाइक लवर, साथ के साथ डेटिंग जितनी भी साइट्स हैं। हाँ हाँ, टिंडर टाइप होगी भाई, बम्बल हो गई, क्वैक हो गई, काफी सारी हैं। तो ये डेटिंग ऐप जितनी साइट्स थी उन पे हमने मेजरली टारगेट किया, और एज ग्रुप जो था वो था 25 to 35। अब इसको ऐड को हमने इंप्लीमेंट किया था। अब तो इन्होंने पूरा कंसेप्ट ही चेंज कर रखा है, अब तो ये स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटीज पे सेल करने आ गए हैं। तो ये कंसेप्ट था, जो ये स्ट्रेटेजी बनी थी, इसको हमने इंप्लीमेंट किया था अपने ऐड पे। तो आप कहोगे तो मैं एक ऐड बना देता हूँ, यूट्यूब पे था क्योंकि इनकी वीडियो थी उस टाइम पे। तो ये कंसेप्ट आपके सामने जो मैंने समराइज बताया, इसको निकालने निकालने में एटलीस्ट 1 महीना पूरा मेंशन हुआ था, इस स्ट्रेटेजी को पूरा डिसाइड करके एग्जीक्यूट करने में। यूट्यूब का लिंक भी हटा दिया जाए।
मेहनत आती है। सर ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इनका तो टारगेट ऑडियंस बायर पर्सोना टोटली डिफरेंट होगा ना? डिफरेंट, आप बिल्कुल चेंज कर दिया हमने। तो पहले वाले में आप स्टूडेंट्स को और मतलब जो डेटिंग पे जा रहे हैं ट्रेवलिंग कर रहे हैं उनको टारगेट किया, अब सब इसमें किसको बस। टारगेट करोगे? नहीं, अब तो चेंज हो गया ना, अब तो मैं कर ही नहीं रहा, तो बस देख रहा हूँ उनका, इन्होंने कंसेप्ट चेंज कर रखा है। अब तो कुछ नहीं, अब तो इलेक्ट्रिक तो हर किसी को दे सकते हैं ना। हम्म। इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए आपको शायद आइडिया ना हो तो मैं बता दूं, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस निकल के आए हैं। इनको एक ग्रीन कलर की नंबर प्लेट मिल रही है। ओके। आई थिंक किसी को पता हो। हाँ भाई, पोर्शन वाइज नहीं था यहाँ पे, इनका बजट 10 लाख रुपए का था अवेयरनेस का, सागर। तो उस 10 लाख में हमने वीडियो शूटिंग भी करनी थी, वीडियो यूट्यूब पे ऐड भी रन करना था, सोशल मीडिया टीम को भी दे रहे थे, एसईओ, मतलब पूरा 10 लाख का इनका डिजिटल मार्केटिंग का बजट था। मंथली? नहीं नहीं, 3 महीने का, क्वार्टरली था एक तरह से। 3 महीने का इनका था कि रिस्पॉन्स हमें दिखाओ कि क्या रहता है एड चलाने से। तो एक सबसे पहला ब्रांड अवेयरनेस एड चला था। फिर उसके बाद इन्होंने कोई एड सर्च पे नहीं चलाया, सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस करते गए, इनको रेवेन्यू जनरेट होता रहा। क्योंकि इनको लगा कि कोई बंदा रेंटल सर्विसेज के बारे में जानेगा ही नहीं, सिर्फ देखेगा और हमारा एड देख के परचेजिंग पे जाएगा। ये रहता था। हाँ जतिन बोलिए। सर जो हमारे चार्जेस होते हैं, मतलब जो एड रन करते हैं, तो वो पर क्लिक होते हैं या कैसे लेते हो आप चार्जेस? नहीं, हमारा ऐसा नहीं होता, हमारा जो क्लिक करने का नहीं होता। अगर आप सामने वाला लीड जनरेट करा रहे हैं हाँ तो हाँ। लीड जनरेशन पे परसेंटेज डिसाइड होता है, क्या प्रोडक्ट है, क्या रेवेन्यू जनरेट होगा एक लीड से, उसको क्या लाइक मान लो 1 लाख रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसको, हम्म। एक कोई कन्वर्जन बना है तो उसका हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया, पर लीड हम 10% कन्वर्जन आपका मतलब ऐसे लेंगे। तो वो 1 लाख का 10% हमें देगा। अगर आपको लगता है कि मुझे लीड वाले सेक्शन पे नहीं जाना है तो आप दूसरा हाँ। तरीका ले सकते हो, आप बल्क में पहले ही डिसाइड कर लो, मैं आपसे 10,000 रुपीज लूंगा, मैं 25,000 रुपीज लूंगा, मैं आपसे 50,000 रुपीज लूंगा। ये कैसे सर, ये आपने, कैसे डिसाइड कर? भाई इंडस्ट्री देख के डिसाइड होगा ना। अब कोई पर्सन है वो मुझसे कह रहा है कि भाई मेरे पास है ना 10-10 रुपए के, 15-15 रुपए के प्रोडक्ट्स हैं, अब उनको मैं ये नहीं कह सकता ना 50,000 रुपीज मुझे दो। अब मैं कहूंगा ठीक है, आपका प्रोडक्ट सेल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, मैं आपसे 10,000 रुपये लूंगा, बजट आपका रहेगा, 10,000 रुपीज मेरी फीस रहेगी, उस एड को चला के मोनिटाइज मतलब मॉनिटरिंग करने की, रेस्ट आपका रहेगा सब कुछ। अब मेरे से कोई बंदा कह रहा है रियल स्टेट का कि भाई मुझे आपके ऐड चलवाने हैं, तो अब मुझे पता है उसका एक प्रोडक्ट भी अगर सेल होगा तो ही विल गेट 40 to 50 लाख रुपीज। तो अब मैं उसको पहले ही बल्क में बोल दूंगा कि मुझे 50,000 रुपीज चाहिए, 60,000 रुपीज चाहिए, पूरे ऐड का मॉनिटरिंग करने का, लीड लाने का मेरा काम है। तो ये आपने बल्क में बोल दिया। सर 40-50 लाख की जब एड रन करोगे तो हम्म। आप मतलब 40-50 थाउजेंड ही उससे एक्सपेक्ट करोगे? मतलब मैं समझा नहीं ये चीज। भाई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने 10 10 रुपए पर परसेंट भी तो बताया है। 10%? मैंने तो एग्जाम्पल दिया है, 10% उसका भी तो लूंगा मैं पर कन्वर्जन का। सिर्फ मॉनिटरिंग ठीक। करने का 50,000 रुपीज है, तो पर कन्वर्जन पे 10% ये रुपीज। तो हो गया सर कन्वर्जन और लीड का, जिसमें कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, कभी कभी नया प्रोडक्ट होगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो ब्रांड अवेयरनेस के केस में कैसे करते हो, 10% ही लेते हो? नहीं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए अलग अलग है। आप जैसे कि आप अगर ब्रांड अवेयरनेस का बजट क्या है, उस बजट का आप मुझे 10% दे दो। ब्रांड कोई बंदा अवेयरनेस में लेके बजट बजट का 10% या कुछ हिस्सा लेते हो, कुछ लेकिन हिस्सा लेते हैं कन्वर्जन सीधा। भी, कन्वर्जन में भी ऐसे ही है? अब मान लो मैंने उससे ले लिया 10,000 रुपीज और वो बजट मेरे पास 50 लाख का ले आया कि भाई मैं 50 लाख रुपए लेना चाहता था, चलाना चाहता हूँ अपने ऐड। तो अब मैं यहाँ पे हम्म। कहूंगा 50,000 10,000 सिर्फ अवेयर, वो कह रहा है आपको करना ही क्या है, करना ही तो है, ब्रांड अवेयरनेस करनी है। अब वो मुझे कह रहा है कि मेरे पास अवेयरनेस के सिर्फ 20,000 रुपए हैं, तो उस चीज को आपको डिनाई करना कि मैं इस छोटे बजट पे काम नहीं करता। तो वो डिपेंड करता है। और तो मान लो आपको ये कन्वर्जन। चार्जेस अभी, ये सारे एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ,
ये बजट जो डिसाइड मैं करवा रहा हूँ ना आपसे, ये आपके मार्केट रेट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे आप जिस एरिया में रहते हो, जिस लोकेशन में रहते हो, उस लोकेशन हम्म। में आपके वहां की एजेंसीज क्या चार्ज कर रही हैं, उसको एनालाइज करके आप अपना एक बजट बताते हो। ऐसा नहीं है कि आपने अपने रैंडम बोल दिया और एजेंसी वाला कुछ और ले रहा है, वो आपके पास आएगा ही नहीं। तो पहले रिसर्च की जाती है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। अ, ये तो समझ आ गया सर। अब फॉर एग्जांपल जैसे उसकी कन्वर्जन नहीं आ पाती, तो यहाँ वो लीड ही तो नहीं भाई, जनरेट हो पाती, तो उस केस में कैसे करते हो आप? ये भाई फिक्स मेरी तरफ फिक्स से ही तो ऐसा रहता है? कुछ नहीं हुआ है। एग्रीमेंट नहीं नहीं, एग्रीमेंट ऐसा कर ले। फिक्स नहीं है। मैं, ऐसे नहीं होता, नहीं होता, रिजल्ट नहीं आते तो फिर आप ऐड क्यों चला रहे हो किसी का? या तो आप कॉन्फिडेंस लेके आओगे, आप जब भी काम उठाओ कि आप ला सकते हो। तो ऐसा तो मेरे प्रोडक्ट साथ तो नहीं हुआ कभी। सर, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जैसे अभी आपने एग्जांपल दी हुई है बाइक की, बाइक वाला केस, ये हम्म। जैसे आप बता रहे हो उस हिसाब से बहुत डिफिकल्ट था इसको अचीव करना। तो उस केस में तो मान लो वही, नहीं भी आते, क्लिक आ भी जाते, क्लिक के बाद कोई कन्वर्ट नहीं करता, भाई ये तो कन्वर्जन। एक्सेप्शनल कहाँ नहीं होते ऐसे तो रिजल्ट से। हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस आते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहते हैं। अब मैं वहां पे नहीं नहीं, स्टक उस हो जाऊंगा केस कि अब में पैसे नहीं आ रहे तो मेरा कहने का मतलब ये पैसे है कि काट उस केस। लेता है क्लाइंट। अगर लास्ट आप अगर भी पूछना चाह रहे हो, क्लाइंट पैसे नहीं देता, वो मना कर देता है। अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो, आप एक एजेंसी में कर रहे हो तो वो एजेंसी वालों का काम है पैसे निकलवाना, नहीं निकलवाना। अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो पैसे नहीं देता इंडियन क्लाइंट, तो बिल्कुल ही नहीं देता। वो नहीं नहीं देखता नहीं, आपने क्या मेहनत की है क्या नहीं की है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे केसेस में आप एग्रीमेंट करवाते हो या कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हो? नहीं, अगर आपके पास आप लीगली जीएसटी के साथ चल रहे हो तो यू हैव टू पे का कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप फ्रीलांसर हो, आप जीएसटी तो वहां पे देते नहीं हो, जीएसटी में आप 18% दोगे वहां पे फिर। ठीक है, तो अगर आप एजेंसी हो तो यू हैव टू डू कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। मेल पे आप सारी एक्नोलेज्ड लोगे। इफ इज नॉट गोइंग टू गिव यू मनी, जो आपका अमाउंट बनता है वो नहीं दे रहा है, तब आप उसको क्लेम कर सकते हो अपने लीगल एडवाइजर से। तो नहीं होता क्या सर, उस एग्रीमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं, इन दोनों में अपना क्या एग्रीमेंट डिफरेंस? होता है, एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी तोड़ा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट तो कभी भी तोड़ सकते हैं, एग्रीमेंट रहेगा उस, एग्रीमेंट रहेगा तभी कि हम देगा वो। आपका ये करके देंगे, तभी देगा वो। तभी। अब मेरी हाँ। मेरी तरफ से भी तो सरदर्दी तभी रहेगी ना। अब मान लो मैंने उसको 6 महीने का बजट दिया है, तो 6 महीने मुझे पे करेगा। तो मुझे भी तो रिजल्ट भी तो देने हैं हम्म, उसको। तो रिजल्ट भी तो हमें देने हैं। ठीक है सर, थैंक कॉन्ट्रैक्ट यू। किसी भी चीज का कभी भी तोड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का कोई दिक्कत नहीं है। वो कहेगा मुझे मजा ही नहीं आ रहा आपके काम में, फिर क्या करोगे? ऐसे तो बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो वन साइडेड हो गया ना, कि हाँ मैंने बोल बस, दिया मैं तो लूंगा ही लूंगा, ऐसा अगला कुछ बाद में नहीं होता, मुकर गया। एग्रीमेंट होता है हमेशा। एग्रीमेंट होती अगर अगर हुआ तो वो भी वन विन सिचुएशन है। इंडिया में तो वो भी नहीं होता। इंडिया में तो सिर्फ बंदे ने बोल दिया, मेल पे एक्नोलेज करते हैं, फिर भी मना कर देते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। वो अलग सिचुएशन आ जाती है। तो बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस हैं। है। नहीं सर, ज्यादा फिर ज्यादा हमें ऐसे केस में हमें करना क्या चाहिए? अपना फॉर्म फिल करवाना चाहिए, पेमेंट पहले लेनी चाहिए, मैं तो यही होता मतलब अब सजेशन ये है कि आप जब फ्रीलैंसिंग सीखोगे तो आपको पूरा का पूरा उसी में समझाओ क्या कोटेशन मेंशन करी जाती है और उसमें किस तरीके से आप मेंशन करते हो। तो जब फ्रीलैंसिंग वाला सेक्शन आएगा तब मैं आपको, वैसे होता यही है, 50% एडवांस चलता है आपका अगर आप एजेंसी वर्क कर रहे हो तो। अगर आप फ्रीलैंस कर रहे हो तो यू शुड टेक 30% एडवांस एनी हाउ। है। और सर यहाँ पे एजेंसी का मतलब आपका क्या है, जीएसटी नंबर? एजेंसी का मतलब होता है जो आपको जीएसटी बिल दे पाए, जीएसटी नंबर नहीं। जी सर, जीएसटी बिल दे पाए तो जीएसटी सर 40 लाख तक तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से वो है, मतलब कि पर सामने वाले का बिलिंग छूट जो है। है, नहीं नहीं वो तो ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, जब आप जीएसटी ऑथराइज आ जाते हो ना, तो यू हैव अ ऑर्गेनाइजेशन, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काउंट होते हो। जब ऑर्गेनाइजेशन फ्रीलैंसिंग सर। में होता है, हाँ, आप एक सर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हो उस टाइम पे। लेकिन जब तक मेरा बिजनेस 40 लाख तक नहीं पहुंचता, रेवेन्यू तक नहीं पहुंचता, तब तक तो मैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे भी काम कर सकता हूँ ना। डॉक्यूमेंटेशन है क्या आपके पास? पैन कार्ड है सिर्फ, तो वो तो पैन फ्रीलैंस कार्ड में नहीं, यूज ही तो करा रहा हूँ। मतलब अपने ही जो ब्रांड नेम होगा या डोमेन नेम होगा उसके भी यहाँ पे मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स ये अपने ही नहीं अप्रूव मिलता है, करूँ। नहीं नहीं होता। क्लाइंट को आप दो ही तरीके से कन्विंस कर सकते हो। या तो फुल फ्लैश अपने आप को फ्रीलांस दिखा सकते हो कि मेरी कोई हम्म, एजेंसी नहीं है, आई एम द पर्सन, मैं करता हूँ काम, आपको कराना है बताइए।
या फिर आप अपने आप को अगर रिप्रेजेंट करते हो, इंडिया क्लाइंट्स के लिए कह रहा हूँ स्पेशली, यू हैव टू प्रोवाइड योर जीएसटी बिल कि हाँ मैं एक ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास है, मैं उस पर काम करता हूँ। दे नीड, क्योंकि उनको आगे सीए से अपना अप्रूवल लेना है ना, उनको तो अपने बिल सबमिट करने हैं ना, आपको नहीं करने, दैट इज ओके, बट वो तो आगे कंपनी की तरफ से आपको बस पैसा आ रहा है, तो वो तो आपको कहेंगे ना कि मुझे बिल ला के दो। तो उस केस तो में हम सर पैन कार्ड का यूज करते हैं एज ए छोटे फ्रीलेंसर। छोटे बिजनेसेस के लिए तो कर सकता हूँ मैं कि नहीं? मैंने कहा तो फ्रीलांस बन के करो ना उस टाइम पे। फ्रीलांस करूँ, लेकिन मैं एडवांस पेमेंट कैसे मांगूंगा? कुछ डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे मांगूंगा ना, ऐसे वो तो उनको आपके कन्विंस नहीं ऊपर है, कर पाए। क्यों नहीं करोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत है वहां तो। वो तो चलो ठीक है सर, वो तो हाई होते हैं, पर लेकिन डॉक्यूमेंटेशन अलग से ही आ जाती है ना, कन्विंस ज्यादा हो टेक्निकी जाता है डॉक्यूमेंटेशन इंडियन क्लाइंट्स में, आपको मैं सीधा 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 बोलूं तो है। डॉक्यूमेंटेशन कितना भी करा लो, एग्रीमेंट जब उनको लगेगा तब वो तोड़ के जा सकते हैं। यू हैव टू गिव अप बेटर कम्युनिकेशन उनके साथ रखना है, तो एडवांस देते हैं भाई, कौन नहीं कह रहा, सब देते हैं। आप सीधा उनको बोल दो कि मुझे आप इतने परसेंट मुझे एडवांस में चाहिए, आफ्टर मंथ इस डेट को मुझे ये चाहिए, अदरवाइज काम रुक जाता है, बात खत्म। अब वो उस बात पे एग्री ही नहीं हो रहा तो आप उस पे यकीन ही नहीं कर सकते। आप एग्रीमेंट भी करा लोगे फिर भी मना कर देगा वो तो। जिसको एडवांस देना है तो वो तो देगा, चाहे वो एग्रीमेंट हो चाहे विदाउट एग्रीमेंट हो। नहीं, जब वो स्टार्टिंग में नहीं मान रहा तो बाद में भी तंग करेगा, वो तो पहले ही छोड़ देना चाहिए बंदा। हाँ वही तो, यही आपने देखना है, आपने एडवांस मांगा, उसने बोला नहीं नहीं एडवांस तो हमारे यहाँ देते नहीं है, तो आप कहोगे नहीं मैं तो बिना एडवांस के काम ही नहीं करता, बात खत्म। आपको पता चल गया उसका बिहेवियर, तो अब आप छोड़ सकते हो। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। नंदा बताइए। सर मुझे एक ही क्वेश्चन था, भले आप ये जो ऐड दिखा रहे थे उसके लास्ट में क्लास वाइंड अप के पहले बताएं। मुझे एक क्वेश्चन ये है कि मतलब अभी अ, हम कोई भी एज ए एजेंसी या एज ए फ्रीलांसर कोई भी बिजनेस हमारे सामने आता है, तो अभी भी मेरे दिमाग में क्लियर नहीं है कि उसके लिए मैं कैसे स्टार्ट करूं, कौन सी ऐड चलाऊं। तो बिजनेस को देख के ही करना होगा नंदा, ये चीज तो देखो मैं आपको फुल फ्लैश बोल चुका हूँ। बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट है तो सीधा शॉपिंग एड पे जाओ, अगर आपका सर्विस बेस्ड है तो आपको पहले अवेयरनेस करनी पड़ेगी। तो अब इस चीज को तो आप 2 बार पूछो 10 बार पूछो, मेरा सेम आंसर रहने वाला है। बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का बिजनेस है, क्या वो प्रोडक्ट दे रहा है, क्या वो सर्विस दे रहा है। सर कोई इस तरह का कोई गाइडलाइन नहीं है, मतलब मुझे पहले ये देखना है वो देखना है वो नहीं देखना है, कुछ ऐसा तो नहीं होता। हिंट दो, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। किस चीज की, अब हर बिजनेस मतलब लाखों करोड़ों बिजनेस है, किस किस की हिंट आप लोगे, प्रोडक्ट को एनालाइज करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या है। सर अब बहुत ही आप, डिफरेंट तरीके के बिजनेस है ना, तो हाँ तो मैं वही तो मैं सर्विस कह रहा बेस्ड हूँ भी अब। हैं, प्रोडक्ट बेस्ड हैं, समझो तीन ही टाइप के हम के मान के चलते हैं, अब सर्विस तीन, मैं बेस्ड तीनों है, के लिए बोल चुका प्रोडक्ट हूँ। बेस्ड है, प्रोडक्ट और बेस्ड एक है रियल शॉपिंग एस्टेट एड, है। बिजनेस अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड है तो आप सीधा शॉपिंग एड रन करो। ओके। अब आपने शॉपिंग एड रन कर लिया, अब आपका रियल एस्टेट आता है तो सर्च एड चलाओ, क्योंकि वहां पे बंदा सर्च करके ही आएगा आपके पास, वही बंदा पोटेंशियल आपके लिए। हम्म। सर्विस बेस्ड है, ब्रांड अवेयरनेस एड चलाओ ताकि आप बता पाओ कि दिस पर्सन प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। सर अगर ब्रांड ऑलरेडी पुरानी है तो ब्रांड अवेयरनेस नहीं चलाना ना, अब अब नेक्स्ट आपने स्टेप में कंसेप्ट, क्या? आप कंसेप्ट चेंज कर दिया। अब मैं सेकंड हाँ। होऊंगा, अगर ब्रांड पुरानी है तो उनके पास डेटाबेस है तो रिटारगेटिंग एड चलाओ। ओके, ठीक तो है जैसा सर। क्वेश्चन होगा वैसे ही आंसर आएगा, जैसे आपने मुझे कंडीशन बता दी, मैंने आपको कंडीशन बता दी। अब उनका डेटा कलेक्ट करो, ईमेल आईडी उनके पास है, उनको रिटारगेट करो, उनको अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट जो दिखाने दिखाओ। अगर कोई मेरे सामने ऐसे आता है बिजनेस की, ये मेरा बिजनेस है और मुझे कौन से ऐड चलाने चाहिए, तो मेरे दिमाग में एकदम तीनों से तीनों तो जवाब बता आएगा। दिए, तीन ही तीनों बताने बता हैं? तो दिए, तो ओके। तीनों बता दिए। अगर आप वो कहे कि मेरा पुराना ब्रांड है तो आप कहोगे आपके पास डेटाबेस है, वो कहेगा हाँ मेरी वेबसाइट पे विजिटर्स आते हैं, तो आप उसको कह सकते हो ठीक है हम आपका रीटारगेटिंग एड चला देंगे, जिससे कि आपको जो आपको जानते हैं पहले उनका पोटेंशियल देख लें, उनके पास से अगर लीड्स आ रही है, कन्वर्जन आ रही है तो वेल एंड गुड। फिर हम उनको बोलेंगे कि आपके पास से कन्वर्जन नहीं आ रहे हैं, आपकी जो पुराने ऑडियंस थी जो भी आपने बनाई है उससे आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो अब आप उसको बोल सकते हो कि हम एक यूट्यूब पे ऐड रन करेंगे, जिससे कि आपका दोबारा फुल फ्लैश प्रोडक्ट्स को दिखाया जाएगा, फुल फ्लैश आपके सर्विसेज को दिखाया जाएगा, तो फिर मतलब से दोबारा ब्रांड वही अवेयरनेस प्रोसीजर। के टाइम पे वही यूट्यूब वाला ऐड हो गया, वही करना है हमको। ट्राई और वही करो बाकी ना।
हाँ, बाकी सर्विसेज अगर न्यू है तो उसके लिए फिर हम मतलब रीटारगेटिंग है तो सर्च एड पे चले जाएंगे, सर्च एड पे चलेगा बिल्कुल। और अगर प्रोडक्ट है तो सीधा ही हम शॉपिंग एड पे चले जाएंगे। बाकी दूसरे शॉपिंग इतने एड पे 8 चलेगा। ऐड थे उनका क्या करना है? सारे अब तो ऐसे तो हमारे पास सारे के सारे जतन है, क्या सारे ही लगाने पड़ेंगे? नहीं, जिनसे हमें रिजल्ट आना है मैंने उस हिसाब से बताया आपको। तो मेन ये 3 ही है जिसपे हमें ज्यादा मतलब लर्निंग ज्यादा करनी फोकस है या करना होता ज्यादा है, करना। तो होता ही है ये बिल्कुल। ठीक है। कोई मोटी पार्टी भेजो। तो ये देखो, ऐड चलने के बाद ये ना जितने भी क्वेश्चन आते हैं जब आप मार्केट में ऐड रन करोगे तो ये क्वेश्चन खुद में खुद सोल्व होते हैं। तो आप ऐड रन करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ऐड ला के दिखाओगे तो मैं उसमें दिखा सकता हूँ कि ये कर लो, ये चीजें एडिट कर लो। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि लोकेशन सबसे पहले जरूरी है, फिर बजट जरूरी है। तो अब भी मुझे नहीं पता चल रहा है, ये क्वेश्चन बिजनेस देखने के बाद ही अराइज हो सकेंगे। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन है, मैंने ज्योति को बोला था आपके साथ मुझे 1-on-1 सेशन लेना है, तो आपको भी बोला था, आपने बोला ज्योति से बात करो, ज्योति बोल रही पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो क्योंकि अब मेरा मैं बैच किससे बात करूं? नहीं, मैं क्योंकि मेरा तो वाइंड अप है ना। मैं लगा लो 11 बजे से लेके मेरा पूरा 11 बजे तक पैक है अभी, पूरा टाइम शेड्यूल। या तो सर कोई मैं वीकेंड के दिन आप सेशन नहीं दे सकते? मतलब मैं पेड की बात कर रही नहीं हूँ, मैं नहीं, मैं पैसे वही कह देने रहा के हूँ, लिए वही रेडी नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो सब ठीक है बट वी आर नॉट लाइक कि वीकेंड पे अगर बैच नहीं है तो फिर नहीं ही है, क्योंकि हमें भी तो टाइम चाहिए ना अपने लिए। यस सर, तो मैं आपके से मतलब डाउट सेशन में ही आके पूछूं, यही है सॉल्यूशन? अभी डाउट सेशंस में आ सकते हो, अगर इन फ्यूचर आता है कोई भी मेरा ऐसा की भी पॉसिबिलिटी है तो मैं हाँ हाँ, आपको मतलब ज्योति को बता दूंगा कि भाई आपको वो सेशन टाइम बता दें कि स्पेशल कि दिस टाइम मेरा ये फ्री है। तो वो आपका अरेंज करने के लिए पूछ लेंगे आपसे इफ यू आर ठीक है रेडी, ठीक। तो सर इस टाइम पे फ्री है। ठीक है सर, मुझे बस वो सारी रात जागना पड़ेगा वो डाउट सेशन के लिए। वो थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा, मैं कैसे बताऊं कि हाँ दिस इज, ये 7 to 9 बैच है, इसके बाद 9 to 11 बैच है, तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता ना इसके बाद में रख लूं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। डाउट सेशन सर हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं। भाई सपोर्ट क्या, तो डाउट लेके आते हो तो डाउट का आंसर देता हूँ मैं तो। बस बस, इतना मोटिवेशन स्पीकर नहीं बनना सागर, रुक जाओ। ठीक है भाई, तो कल हम अपना नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। क्या सागर बताइए। सर कौन सा टॉपिक सर है? सर भाई सोशल मीडिया बताया तो था लास्ट टाइम। सर ओके। एक काम कर सकते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा ना सर, एक सजेशन था वैसे। तो क्या कर सकते हैं हम, पता है वो बचपन में ऐसा किया करते थे कि भाई अगर ऐसा होगा तो हम कैसा करेंगे, तो एक बच्चे को ये बना देते थे, एक बच्चे को ये बना देते थे। तो एक सेशन ऐसा रख सकते हैं कि भाई कोई अपना बिजनेस लेके आएगा और हम में से कोई बनेगा कि भाई चाल मैं आता हूँ और तेरी एड वगैरह रन करवा अरे देता हूँ। इतना काम धाम कौन कर रहा है? सिर्फ अपने डाउट लेके आओ, मैं यहाँ पे सोल्व करने के लिए बैठा हूँ। आप वो बच्चा भी खुद ही बन जाओ और उस ओनर भी खुद बन जाओ। हाँ सर, वो तो है ही, आप तो करवा बस, ही रहे हो, बट ये अगर किसी को डाउट आ रहा है कि अगर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अंदर से, तो फिर वो तो चलाने के अच्छा। बाद ही आएगा, ये बातें करने से भी कुछ नहीं होगा भाई। हाँ वो ये भी है सर। ये सारी चीजें जो आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये डाउट तब तक आते हैं जब तक आप रन नहीं करते ऐड। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हाँ मैं ऐड तो रन कर ही सकता हूँ, तो ये क्वेश्चन अपने आप ही रिमूव होते चले जाएंगे। हाँ सर, आनंद वैसे तो वो आपने मुझे ग्रेविटी। गाइड बोला था ना सर, वो मैंने उसको बोला और वो सॉल्यूशन भी आ गया, फिर बाद में वो हाँ कॉन्फिडेंस भी आता रहता है। हाँ, तो अपने आप आएगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। आप चीजें अपनी तरफ से ठीक करते रहोगे तो ग्रेविटी राइट 5-10 मिनट का काम है नंदा, मैं आपको वो एड ग्रुप का बता दूंगा वहां पे, तो हम फिर भी नया टॉपिक ही शुरू करेंगे कल से तो। ठीक है क्या? ठीक है भी, मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके भी, गुड नाइट भी।